सो लास्ट टाइम सेटअप करना इंस्टॉलेशन ऑन क्लाउड और ऑन प्रेमिसेस ये हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा, राइट। कम्युनिटी एडिशन क्या है ये सब डाला सीखा था आप लोगों ने। अब आज का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें वी आर लर्निंग हाउ टू बेसिकली लाइक वर्क्स विद द इमेजेस। इमेजेस क्या होती हैं, बिल्डअप करना नहीं, सिर्फ इमेजेस को यूज करना। डॉकर इमेजेस जो पहले डेवलप मार्केट में हो चुकी है उनको यूज करना, डॉकर रजिस्ट्री से इमेज को पुल करना, और बेसिक कंटेनर्स की जो होती है ऑपरेशंस, लाइक कंटेनर्स को चेक करना, शट डाउन करना, स्टार्ट करना, कंटेनर्स को बिल्ड करना, उसका रैम चेक करना, उसका सीपीयू चेक करना, उसको रीस्टार्ट लेना, उसमें लॉग इन करना, उसके लॉग चेक करना। सो दिस कॉल द बेसिक ऑपरेशन अबाउट कंटेनर्स, राइट। एटलीस्ट आपको पहले कुछ बेसिक कमांड्स हैं वो आपको आनी चाहिए। देन वी विल कवर डॉकर स्टोरेज, डॉकर नेटवर्किंग, जो डेप्थ पॉइंट होंगे आपके फिर, राइट। तो डॉकर की सबसे पहली कमांड यहां से स्टार्ट है, राइट। डॉकर इमेजेस ये कोर्स की पहली कमांड है। डॉकर सेटअप होने के बाद वंस यू इंस्टॉल डॉकर देन यू नीड टू स्टार्ट डेमन एज वेल, राइट। तो डेमन तो हम लास्ट टाइम स्टार्ट कर चुके हैं, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर और सिस्टम सीटीएल इनेबल डॉकर, दो कमांड होती हैं बस। कौन कौन सी? सिस्टम सीटीएल start docker and systemctl enable docker, right? So obviously बात है docker containers का डेमन पहले चलना चाहिए, then you can launch containers. Without engine docker binary आप execute नहीं कर सकते, right? ठीक है। तो कोर्स की सबसे पहली कमांड है docker images, right? क्योंकि सिंपल सी बात मैंने आपसे लास्ट टाइम बोली थी कि नथिंग कंटेनर रनिंग मोड ऑफ डॉकर इमेजेस। डॉकर इमेज में जो फाइल सिस्टम रखा हुआ है, जो बाइनरी पैक्ड है, उसको आपने प्ले कर दिया सिस्टम के ऊपर लाके, सो दैट इज कॉल्ड डॉकर कंटेनर। सो डॉकर कंटेनर्स को बनाने से पहले सबसे पहले एटलीस्ट यू शुड हैव द इमेजेस। आपके पास पहले इमेजेस का मीनिंग पता आपको होना चाहिए कि इमेज होती क्या है, राइट। सो जब डॉकर सेटअप करते हैं सिस्टम के अंदर तो कोई इमेज इनबिल्ट होती नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये फ्रेश सिस्टम है, एकदम फ्रेश सेटअप लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने। और सबसे पहली कमांड उनकी डॉकर इमेजेस। सो यू आर नॉट गेटिंग एनी इमेजेस, यहाँ पे कोई इमेज अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, जस्ट आउट में। सो डॉकर इमेज कमांड का मीनिंग क्या है? डॉकर बाइनरी पैक का मतलब सिंपल से कुछ नहीं था, सॉफ्टवेयर को चलाने वाली जो रिक्वायरमेंट है वो इमेज के अंदर पैक्ड होती है। लाइब्रेरी, बाइनरी, कोई भी कमांड है, जैसे जावा स्टार्ट करना है, जेएस स्टार्ट करना है, तो उसकी जो कमांड होती है बाइनरी हो गई, जो उसकी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी है उसकी लाइब्रेरी हो गई। सो एक एप्लीकेशन डिपेंड ऑन सम बाइनरी, सम एप्लीकेशन लाइब्रेरी, दैट इज कॉल्ड वन इमेज। सो इमेज हैविंग कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ बाइनरी, योर कॉन्फिग फाइल्स, तब जाके बोलते हैं एक एप्लीकेशन की इमेज सेटअप हो गई, राइट। सो बाइनरी इन टर्म्स ऑफ लिनक्स लैंग्वेज, कमांड कोई बाइनरी बोल देते हैं हम लोग, एलएस कमांड, सीपी कमांड जो चला रहे हो आप लोग, और दीज आर द बाइनरी, राइट। अभी ये ओएस के अंदर थी, अब हमें इमेज के अंदर यूज करनी होती है, तो जो बाइनरी इमेज के अंदर चाहिए इमेज के अंदर होगी एप्लीकेशन के लिए, राइट। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था आपसे अभी, डॉकर इमेज एक पहली कमांड है जिसके थ्रू आप लोग मालूम कर सकते हो कि डॉकर होस्ट में कितनी इमेजेस आप लोग पुल कर चुके हो अभी तक। पुल का मतलब कितनी इमेज डेवलप कर चुके हो। सो अभी कोई भी इमेज यहाँ पर लिस्ट आउट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये फ्रेश सिस्टम था, कोई इमेज के अंदर अवेलेबल नहीं है। सेकंड कमांड दैट इज फॉर डॉकर पीएस। डॉकर पीएस का मतलब होगा व्हेनेवर यू वांट टू सी लिस्ट ऑफ कंटेनर्स व्हिच यू क्रिएटेड ऑलरेडी, बट मेरे पास कोई कंटेनर्स अभी है नहीं ऑलरेडी पहले से यहाँ पे, तो डॉकर पीएस, डॉकर इमेज का आउटपुट 0 आ रहा है एकदम। इमेजेस देखना है तो डॉकर इमेज कमांड चलेगी, और यू वांट टू सी रनिंग कंटेनर्स, रनिंग का मतलब जो रनिंग मोड में है वो देखने हैं आप कंटेनर्स, मेरे सिस्टम में कितने कंटेनर्स में लॉन्च कर चुका हूं अभी तक, तो डॉकर पीएस कमांड होगी। कुछ कंटेनर्स स्टॉप हो जाते हैं किसी रीजन से, रीजन क्या बात करेंगे उसकी अभी हम लोग, बट पीएस -a जो होता है ना, -a का मतलब होता है टू लिस्ट ऑल कंटेनर्स आइदर इन द रनिंग स्टेट आइदर इन द स्टॉप स्टेट, ये मैटर नहीं करता। तो पूरे ट्रेनिंग में ये दो कमांड में बार बार यूज करूंगा, डॉकर इमेजेस और डॉकर पीएस, पहला पॉइंट, राइट, डन। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये मैं दो कमांड अभी रन करके छोड़ दिए हैं, इसका यूज केस आगे देखेंगे जब मैं
इमेज को पुल करूंगा, तब मैं दिखाऊंगा इमेज कहाँ की डाउनलोड किया। अब एक सिंपल सा पॉइंट है, हाउ टू पुल कम्युनिटी बेस्ड इमेजेस। लास्ट टाइम मैंने आपसे बोला था कि डेवलप करना थोड़ा सा टॉपिक बाद में आएगा। अभी स्टार्टिंग में जितनी भी सॉफ्टवेयर चलाएंगे हम लोग कंटेनर्स के अंदर, जैसी भी वेबसाइट चलाएंगे, जो भी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करेंगे, दे आर सो मैनी कम्युनिटी जिनका पहले से ऑलरेडी क्या हो रखा है, इमेज डेवलप हो रखा है पोर्टल के ऊपर। आपको जैसा इमेज चाहिए, जावा, पाइथन, पीएचपी, कोई भी आपको सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी है आपकी प्रोडक्शन में, तो हर इमेजेस पोर्टल पे अवेलेबल है। आप उस इमेज को पुल करो वर्जन के साथ में, और देन यू कैन लॉन्च कंटेनर, राइट। सो कम्युनिटी के नाम में लास्ट टाइम मैंने आपसे बोले थे, रेड डॉकर अपने आप में कम्युनिटी है, और गूगल अपने आप में कम्युनिटी है। दे ऑल आर प्रोवाइडिंग डॉकर इमेजेस ऑन रजिस्ट्री सर्वर। सबका अपना मार्केट में क्या आता है, इनका रजिस्ट्री सर्वर्स आते हैं और वहां पे इमेजेस अवेलेबल होती हैं, राइट। लेकिन सबसे पॉपुलर जो रजिस्ट्री मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड डॉकर हब। क्या बोलते हैं उसको? ये आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड में सबसे फेमस रजिस्ट्री है मार्केट में, डॉकर हब, राइट। डॉकर कम्युनिटी ने डॉकर हब को पब्लिकली ब्राउज कर दिया मार्केट में कि एनीबॉडी कैन डाउनलोड द इमेजेस। डॉकर हब के अंदर क्या हो रखा है, डॉकर की खुद कम्युनिटी किसी सॉफ्टवेयर की इमेज को डेवलप करती है, दे अपलोड ओवर द डॉकर हब, और यूजर्स जो डॉकर को यूज करते हैं, लाइक मी और यू कैन डाउनलोड एनी इमेजेस विच यू रिक्वायर फॉर एप्लीकेशन इन ओपन सोर्स, राइट। कुछ कम्युनिटी पेड भी आती है मार्केट में, जहां आपको लाइक दे आर कमिटिंग कि हाँ आपकी वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटी कंसर्न इमेज में कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पे ये गारंटी नहीं है। बेसिकली यहाँ सॉफ्टवेयर चलाने के लिए इमेज दे रहे हैं, बट ये ओपन सोर्स है, इसमें कुछ वल्नरेबिलिटी फिक्स होती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है उनकी। बेसिकली वो ओपन सोर्स का बिजनेस है इनका, ऐसा मान लो। बट हमें अभी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए हमें खाली इमेज चाहिए, वल्नरेबिलिटी से मतलब हमको भी नहीं है, राइट। सो डॉकर हब का ब्राउजर से आपको ओपन किया मैंने, अभी इसे कमांड से देखना है, कहाँ हो, वापस कहाँ हो, यहां से आपने कमांड चलाई डॉकर सर्च। ये कमांड क्या करेगी, वंस यू प्रेस एंटर, एक्चुअल ये कमांड विल गो ऑन डॉकर हब, और जो रेपोजिटरी आप इसको दोगे, जैसे आपने बोला कि मुझे कंपनी में रिक्वायरमेंट आई सर, मुझे एक डेवलपर ने बोला है कि दे वांट टू यूज वेब सर्वर जिसका नाम है एनजीनेक्स, सपोज करना, ऐसा रिक्वायरमेंट आई मार्केट में, तो मैं कंपनी में एक प्रोविजनिंग करके देनी है, तो मैं एनजीनेक्स की सर्विस को डिप्लॉय करके देना आईडी में, सपोज करना। तो मैंने बोला कि एनजीनेक्स सेटअप करते कैसे, मुझे मालूम ही नहीं है आज तक, आई डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल एनजीनेक्स सर्वर फ्रॉम इनिशियल लेवल। तो मैं क्यों ना एक काम करूं, डॉकर हब पे जाऊं और डॉकर हब से वो लाइट वेट इमेज जो डॉकर कम्युनिटी ने पहले से उसमें एनजीनेक्स सेटअप करके आपको दिया है, दैट्स इट। These are the lightweight images जहां सॉफ्टवेयर पहले से पैक्ड है उसके अंदर ऑलरेडी। इंस्टॉलेशन की जो काम था आपका, इंस्टॉलेशन की जो जॉब थी वो आपकी खत्म हो गई। कोई भी सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज्ड है, रेडी टू मतलब रेडी हो रखा है, इंस्टॉलेशन डन हो चुका है, जस्ट यू नीड टू पुल, देन यू कैन लॉन्च कंटेनर, सो क्विकली यू कैन गेट प्लेटफॉर्म फॉर एनी एप्लीकेशन फास्ट। गॉट इट। तो मैंने एंटर मारा, तो हुआ क्या, but actual it's showing multiple repository. In terms of the Docker language, it's called repository. Repository having मतलब repository में images होती हैं आपकी, ये इनको images बोल दो या बोल दो repository, बात एक ही होती है। So basically search command is getting so many repository। होता क्या है सर, इसमें इतनी इमेज क्यों आ रही है यार? एक्चुअली में क्या है ना, डॉकर हब एक ऐसा प्लेस है जहां थर्ड पार्टी वाले बंदे भी अपना अकाउंट साइन अप करके और सेम नाम से इमेज को अपलोड कर सकते हैं। जब हम सर्च करते हैं ना, तो ऐसे नेम भी सर्च करके लेके आ रहा है जिनके नाम में एनजीनेक्स मैच हो रहा था, राइट। क्योंकि वो बंदे, वो जो यूजर्स है ना, उन्होंने अपनी इमेज को पब्लिक कर दिया है। पब्लिक का मतलब है कि एनीबॉडी कैन सी योर इमेजेस, राइट। जब मैं आपको डेमो दूंगा सर कभी डॉकर हब के ऊपर, अगर हमें अपनी इमेज करनी है अपलोड, तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो एक चैप्टर आगे आने वाला है, डॉकर रजिस्ट्री, वहां पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इसमें से आपको थोड़ा सा इतना मालूम करना पाना चाहिए वो सभी कि विच इज द ऑफिशियल इमेजेस। सर कौन सी इसमें से इमेज ऑफिशियल है, कौन सी थर्ड पार्टी है।
तो इसमें इन्होंने एक ऑफिशियल टर्म्स यूज किया हुआ, देखो यहां जिस इमेज के सामने लिखा है ऑफिशियल ओके, इसका मतलब इसमें ऑफिशियल तो एक ही है बस, बाकी सभी क्या है ये थर्ड पार्टी है। ये पहली इमेज जो आ रही है रूट एनजीएनएक्स नाम से, दिस इज रूट रेपोजिटरी, यानी इनकी ये प्राइमरी एनजीएनएक्स की ऑफिशियल रेपोजिटरी है। ऑफिशियल बिल्ड मतलब एक्चुअल में ये एनजीएनएक्स का ऑफिशियल बिल्ड है जो डॉकर कम्युनिटी ने डेवलप करके दिया है आप लोगों को, राइट। तो सिंपल सा, अब जिस रेपोजिटरी को यूज करना चाहते हो आप लोग, तो उसको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद राइट, अगर आपने इंटर पेस्ट किया तो इंटर का मतलब है कि ये इस इमेज की डाउनलोडिंग करना स्टार्ट कर देगा डॉकर होस्ट के अंदर। ये इस इमेज को पुल करेगा डॉकर हब में से और आपके सिस्टम में लाके एक्सट्रैक्ट कर देगा। डॉकर इमेज जो भी होगी 200 MB 300 MB की, उतना साइज सिस्टम का कंज्यूम हो जाएगा और लाइट वेट डॉकर की इमेज आपको एक मिल जाएगी विद द एनजीएनएक्स, दैट्स इट। लेकिन कौन सा वर्जन? तो पुल कमांड ये कहती है कि इफ यू आर नॉट गिविंग एनी वर्जन विद द एनजीएनएक्स या एनी सॉफ्टवेयर, सो आई विल पुल लेटेस्ट वर्जन। उस रेपोजिटरी में जो लेटेस्ट वर्जन डेवलप किया गया होगा कम्युनिटी द्वारा, मैं उसको पुल करके आपको दे दूंगा। सर ये कैसे मालूम चलता है कि इसमें कितने वर्जन डेवलप हो चुके हैं अभी तक एनजीएनएक्स के? यहाँ आपको डिस्प्ले करता नहीं है कमांड। आपको अगर मालूम ही करना है कि एनजीएनएक्स कम्युनिटी, एनजीएनएक्स का सॉफ्टवेयर का कितना वर्जन अब तक वो लोग अपलोड कर चुके हैं, जैसे आपने इंटर मारा सपोज करना, तो इसने क्या किया एनजीएनएक्स लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो था एनजीएनएक्स का उस रेपोजिटरी में, वो सॉफ्टवेयर आपको लाके दे दिया इसने, दैट्स इट। यानी कंपनी में अब आप चाहो तो अपनी कंपनी को यू कैन प्रोवाइड एनजीएनएक्स वेब सर्वर विद द लेटेस्ट वर्जन, दैट्स इट। अच्छा, स्पेसिफिक वर्जन लाने से पहले मैं लाऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको कि मुझे कोई प्रीवियस वर्जन लेके आना है, सब वो कहां से लेके आएंगे। बट एक बात पूछूं मैं आपसे, कितना काम आपका ऑप्टिमाइज हुआ देखो कंटेस्ट के आने से। एक कंपेयरिंग करो, पहले ओएस प्रोविजनिंग करनी पड़ रही थी, उसके ऊपर वी आर इंस्टॉलिंग एनजीएनएक्स सर्वर, और तब जाके हम उसको प्लेटफॉर्म को हैंडओवर दे देते डेवलपर को या जिस टीम को यूज करना है एनजीएनएक्स सर्वर। आज रेडी टू यूज बोला हमने इसको कि क्विकली एवरीथिंग हैव सेटअप, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप बस डिमांड करो और वी कैन प्रोवाइड इजी प्लेटफॉर्म। ब्यूटी ऑफ कंटेनर्स, हमें ओएस की मेंटेनेंस, ओएस का पूरा प्रोविजनिंग टाइम, ओएस को दोबारा से इंस्टॉल करना, वो सब आपका सेफ हो गया। आज आपको बस प्लेटफॉर्म में जो टाइम जाता है, खाली आपका बस एक कंटेनर्स को खड़ा करने में जितना टाइम जा रहा है, बस वो आपका बस वेस्टेज है। वरना जो इंफ्रा लेवल का जो काम था ना, वो आपका सेव हो गया पूरा। अभी देखना कितना जल्दी वी कैन डेवलप कंटेनर्स, राइट। और उससे पहले मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूं कि किसी भी कम्युनिटी का व्हाट आई मीन स्टार हियर, ये थोड़ा सा रेटिंग दे रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स, मतलब इमेज की पॉपुलरिटी क्या मार्केट में, कितनी टाइम्स डाउनलोडिंग हुई है बेसिकली। तो एक रेटिंग होता है अपना कम्युनिटी का, राइट। सर ये डॉकर इमेज जो कमांड चलाया हमने, तो उसमें जो अभी ये तो हमने अभी क्रिएट कर रहा है कंटेनर, लेकिन वो तो 9 days एगो दिखा रहा है, ये क्या है? वो मॉडिफिकेशन टाइम दिखा रहा है कि लास्ट बाइनरी उन्होंने कब अपडेट की है उसकी। अच्छा, रिपोजिटरी में कब? हाँ, राइट, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये नहीं, इसका मतलब बोले ना, ये हमारे टाइम जोन से उनका टाइम जोन मैच कर रहा है बेसिकली, ये यही पूछ रहा था, राइट ना। ये कुछ नहीं है, ये बिल्ड हुआ इमेज, उसका टाइम जोन हमारे 9 आवर्स या तो आगे हैं या पीछे है उससे हम लोग 9 आवर्स, तो उसके अकॉर्डिंग को टाइम वेस्ट वहां से लेके आ रहे हैं उसका, राइट। ओके। हाँ सर, एक डाउट था, जैसे अभी हमने ये इमेजेस पुल किया ये अपना एनजीएनएक्स, तो जो इमेज आईडी हुआ, सो आपका मेरा जो भी सबका सेम रहेगा सर आईडी, अगर मैं क्योंकि कमिट आईडी राइट सेम रहेगा। हाँ, क्योंकि आपने अगर पूछा है बात, मैं आगे करता नहीं एक्सप्लेन, बट ठीक है। डॉकर की जो आईडी है ना, दैट इज कॉल्ड वर्जन आईडी। क्या है ये आईडी बहुत कॉमन रहने वाली है आपकी।
मेरी केस में भी, आपके केस में भी। जैसे आप वहां से किसी बंदे का सिस्टम ऑन है अभी, बोलो। हाँ मैंने पुल किया, मैं सेम आइडिया है। क्योंकि ये क्या ना, एक कमिट आईडी है जो, अब कमिट आईडी क्या होती है, थोड़ा सा आप कई को बाउंस कर सकती है लाइन। सबको मालूम होगा कि एक कंसेप्ट होता है आईटी में, वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम। whenever you make the change and you can commit, so that is called snapshot point। आपके चेंजेस का ये वर्जन बन जाता है, उस कमिट आईडी से हम कभी चाहें तो चेंजेस को देख सकते हैं कि इस स्टेट में हमने क्या चेंज किया था। तो आईटी में एक टर्म्स आया हुआ है VCS टेक्नोलॉजी, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसका नाम है गिट सर्वर, एसवीएन सर्वर। तो डॉकर इमेज को डेवलप करते टाइम पे दे आर यूजिंग सेम टेक्नोलॉजी। व्हेनेवर दे मेक द चेंज इन द इमेज, जब भी इमेज में चेंज करते हैं ये लोग, तो पुराने वर्जन को भी रखते हैं और नए चेंजेस को दे डिक्लेयर न्यू आईडी, दैट्स इट। तो यूजर चाहे तो पुराना पुल कर सकता है और चाहे तो नया भी पुल कर सकता है। अगर ये वर्जन सिस्टम इसके अंदर नहीं होता ना, तो हमें Nginx के अलग अलग पूरे साइज की रेपोजिटरी 1.1, 1.3, 1.4, 1.7 बहुत मैनेजमेंट करना पड़ता है बैठ के हमको। आज क्या हो गया, एक ही रेपोजिटरी में वी आर एबल टू मेंटेन मल्टीपल वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। Nginx वन प्रोडक्ट, और उसमें क्या हो रखा है, सबके अलग अलग वर्जन बने खाली बस। जैसे ये क्या बोल रहा है आपसे कि यूजर को अगर 1.19 चाहिए तो सेम रेपोजिटरी में एक काम कर दे, बस यहां बस क्या लिख दे 1.19 या 1.18। तो मैं उस रेपोजिटरी में से वो लेयर्स डाउनलोड ही करके दूंगा जो 1.80 कमिट हुआ था उस टाइम पे, जो चेंजेस थे उसके अंदर बस। आई मीन नाउ यू हैविंग टू वर्जन ऑफ एप्लीकेशन। Nginx के दो वर्जन है, कंटेनर्स में 1.18 चाहिए तो यू कैन डिप्लॉय कंटेनर्स यूजिंग 1.18 वर्जन। ऐसे डिप्लॉय करना बताऊंगा अभी, बट समझो थोड़ा सा कि आज हमने एक ही सॉफ्टवेयर के दो वर्जन कर लिए मेंटेन फास्ट तरीके से। जब भी कंपनी बोलेगी मुझे Nginx 1.18 चाहिए, सो आई विल डिप्लॉय कंटेनर्स यूजिंग दिस आईडी। ये आईडी दूंगा तो इमेज में सिर्फ 1.18 के रिलेटेड फाइल मिलेंगी मुझे। और जब मैं ये वर्जन दूंगा कंटेनर्स को बनाते टाइम पे, तो मुझे कंटेनर्स में लेटेस्ट फंक्शंस जो होंगे वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप। सर एक क्वेश्चन है, सॉरी, जब भी हम लोग इमेज को पुल करते हैं तो उसमें हम लोग क्या स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन सा पैकेज पड़ा है, पैकेज का वर्जन क्या है, ऐसे इतना मालूम कर सकते हो, ठीक है। डॉकर कम्युनिटी दे बेसिकली प्रोवाइडेड all steps which they performed on creation time images। क्या समझे? डॉकर कम्युनिटी कहती है कि देखो इमेज को खोलना आपको भी नहीं आता है, तो मैं आपको वो स्टेप प्रोवाइड करके देती भी हूँ जिससे बंदे को बता सकते हो आप लोग कि इमेज जब बिल्ड हुई सर, तो इन्होंने Nginx को डालते टाइम पे कौन कौन सी कमांड परफॉर्म की थी। क्योंकि आप ये बात पता क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि जो बंदे लिनक्स पढ़ के आए हुए हैं ना, वो जानना चाहते हैं कि लिनक्स पे जब हम लोग डालते थे Nginx तो वो क्या डिफरेंट था। वो डिफरेंट नहीं था, वो भी सेम ही जैसे अभी इसके अंदर चल रहा है सेम। तो सर ये सब हमको पता कहाँ से चलेगा, हब से पता चलेगा, सर्वर से ही पता चल सकता है? थोड़ा सा मुझे बोलने दो, समझ ये सब क्वेरी आंसर मिलेंगे, बट आप पूछ रहे हो तो आपको बस करना क्या है, यहाँ कहाँ जाना है खाली आपको बस यहाँ क्लिक करना है, ऐसे वर्जन पे क्लिक करना है और दिस इज योर डॉकर फाइल, जिसके बेस पे क्या हुआ पूरा आपका सॉफ्टवेयर बिल्ड हुआ है। देखो राइट। अब ये कमांड कौन समझ पाएगा जिसने सॉरी वर्ड सर, आई मीन डॉकर इमेज में Nginx सेटअप करना और एक सिस्टम पे सेटअप करने में फर्क कुछ भी नहीं है। जिस बंदे ने अपनी लाइफ में कभी ऑन अ सिस्टम, ऑन लिनक्स सिस्टम, ऑन अ डेबियन, सूजे, RHEL फैमिली पे कभी Nginx सेटअप किया होगा, सो ही कैन आल्सो सेटअप लाइक इन द डॉकर इमेज एज वेल। जो मैं आगे जब बताऊंगा आपको कि सर मुझे इमेज डेवलप करके मत दो, ये जो आप पुल कर रहे हो ये मत करो मेरे लिए, मुझे बताओ कि कभी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आई तो हाउ टू सेट अप कस्टम इमेजेस, ऑल इमेजेस, राइट। सो देयर आई विल बी गाइड कि देखो आप सॉफ्टवेयर इमेज बनाते कैसे बैठ के हम लोग, गॉट इट। अभी मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, रेडी टू यूज। रेडी टू यूज का मतलब सिंपल सा ही होता है कि द इमेजेस which have developed by community we are pulling and we are creating containers directly, that's it, that is called
ready to use images. Got it? अच्छा, मैं एक इमेज और पुल करता हूं, कौन सी? सपोज करना, अब मैं थोड़ा सा आपको डाउट में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला हूं आपके लिए। मैंने यहां से कमांड चलाई CentOS 7। सर ये मेरे कंपनी का सर्वर था जिसमें डॉकर डाला था आप लोगों ने, ये ऑलरेडी CentOS 7 था। अब तुमने इसके अंदर एक CentOS 7 और पुल कर लिया, ये क्या बात हुई? ये क्या पढ़ा रहे हो आप, मतलब टेक्नोलॉजी में आप ओएस के अंदर ओएस पुल कर लिया आपने। तो काफी लोग डाउट में हो जाते हैं कि एक आपने इमेज पुल की Nginx, समझ में आ गया था कि Nginx की सर्विस की जो फाइल थी बस वो उसमें पैक थी। उसका साइज 133 MB क्यों था? क्योंकि Nginx के रिलेटेड जो डेटा था बस वो इमेज के अंदर पैक था। तो इसलिए बोलते हैं कंटेनर्स बहुत लाइट वेट होता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी इमेज होती है इट एक्चुअली ओनली कंटेन्स मिनिमल फाइल फॉर एप्लीकेशन, उसमें सब कुछ पैक नहीं होता उसके अंदर। सर लेकिन ये तो समझ में आ गया कि Nginx की रिलेटेड जो फाइल थी उसके अंदर पड़ी हुई है, लेकिन ऐसी इमेज किस काम की होती है? ये तुमने 200 MB का CentOS पुल किया, ये क्या चीज है? सुनो एक बार ध्यान से। अब एक्चुअल में क्या रहता है भाइयों, जितनी इमेज हम चलाते हैं आज तक, जितनी इमेज या तो अपनी पुल करते हैं या अपनी बनाते हैं इमेजेस हम लोग, एक इमेज होती है रेडी टू यूज और एक इमेज क्या होती है, कैसी होती है? रॉ इमेज। हर रेडी टू यूज इमेज भी किसी ना किसी रॉ इमेज के ऊपर बनती है। बिना रॉ इमेज के तो रेडी टू यूज इमेज भी सेटअप नहीं हो सकती ना। जैसे तुमको एक डाउट पूछना चाहिए था मुझसे, सर ये Nginx जो डाल के दिया इन्होंने, तो इन्होंने इसके अंडरलाइन जो कोई ओएस तो यूज किया होगा ना। ये मिनिमल डंप है छोटा सा, 200 MB का Nginx का, 150 MB के आसपास का, लेकिन Nginx कॉन्फ़िगरेशन जब करके दिया होगा तो इन्होंने किस ओएस को यूज किया होगा? यानी कहीं ना कहीं कोई भी इमेज बनती है, कोई भी इमेज बनती है ना, हर इमेज का एक रॉ इमेज तो होता ही है जिसको बोलते हैं थिन लेयर। क्या बोलते हैं इसको? थिन। थिन का मतलब होता है एक माइक्रो ओएस तो उन्होंने यूज किया ही होगा। पहला पॉइंट मैं मालूम ही कर सकता हूं, जब ये इमेज बनके तैयार हुई है कौन सी वाली, तो कंफर्म है इनकी डॉकर फाइल में लिखा होगा। कब की बात देखो, साफ साफ बता रहा है कि Nginx जो डाल के दिया है हमने आपको, वो कौन सा बेस हुआ है उसका अंडरलाइन जो लेयर हमने यूज की थी वो माइक्रो लेयर थिन की थी। तो थिन लेयर का नाम क्या था? क्या नाम था उसका? डेबियन था। डेबियन एक लिनक्स का फ्लेवर है। तो ये जो Nginx का सॉफ्टवेयर पैक करके आपको दे रहे हैं डॉकर वाले, उन्होंने बेस ओएस जो यूज किया हुआ उसके लिए अंदर, वो कौन सा है? वो है डेबियन। पहला पॉइंट। तो मैं क्या बोल रहा था सर, इस इमेज को तुम अब इस इमेज को फ्यूचर में कब यूज करोगे? ये तो रॉ इमेज है। रॉ का मतलब होता है नथिंग इनसाइड द इमेजेस। इमेज में जाऊंगा तो देयर इज नो पाइथन, देयर इज नो PHP, नो Nginx। उस इमेज में सॉफ्टवेयर की कोई डिपेंडेंसी पैक्ड ही नहीं है। देयर इज नो डेमन हियर। जिस इमेज में कुछ नहीं होता अंदर, वो इमेज नल होती है एकदम। सिर्फ उसमें CP कमांड, LS कमांड चल सकती है, बस बेसिक कमांड जो OS की होती है, उसको बोलते हैं रॉ इमेज। विदाउट सर्विस की इमेज जो होती है ना, उनको रॉ इमेज बोल देता हूं मैं, बोलता हूँ लैंग्वेज अपनी में। ये कहीं लिखा नहीं है ये बात की, कहीं जाकर ढूंढो कि रॉ इमेज क्या होती है। रॉ का मतलब सिंपल सा होता है जिसमें सॉफ्टवेयर को चलाने वाली डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल्ड ही नहीं है यार, उसको बोलते हैं रॉ इमेजेस। और जिसमें सॉफ्टवेयर को चलाने वाली लाइब्रेरी पैक्ड है, राइट, उसको बोलते हैं रेडी टू यूज, डेमन इमेज, सर्विस इमेज। नाउ वी कैन जस्ट लॉन्च कंटेनर, दैट्स इट, विदाउट एनी चेंज इनसाइड द इमेज। तो ये इमेज फ्यूचर में आप कब यूज कर सकते हो? जब उससे आप ये बोलोगे कि मुझे पाइथन खुद का चाहिए अपना, मुझे कम्युनिटी का पाइथन नहीं चाहिए यार, वी वांट सेटअप ऑन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी। तो फिर मैं CentOS इमेज को खोलूंगा और आई विल सेटअप अपाचे, जावा, पाइथन, PHP जो भी चाहिए आपको, देन आई विल सेटअप कस्टम ऑन इमेजेस बेस्ड ऑन द CentOS, दैट्स इट। अब डाउट पूछो, आपको क्या पूछना है आपको? सर एक छोटा सा डाउट है बस, ये जो CentOS का साइज है that is 04 MB and they're already running this container, like we're already pulling this image on a base container जो कि है हमारा
जो कि हमारा सेंटोस ही है। तो सर माय क्वेश्चन इज दैट कि इसका साइज जो है वो एनजीएनएक्स से छोटा नहीं होना चाहिए, लाइक क्योंकि लाइब्रेरीज की डिपेंडेंसीज एंड एवरीथिंग तो ऑलरेडी विल बी देयर इन द बेस ओएस, तब भी इसका साइज एनजीएनएक्स से बड़ा है। तो अब बस एक ये छोटा सा डाउट है। वो तो कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, कम्युनिटी ने इसकी ट्रेनिंग ज्यादा नहीं की। ओके ओके क्या ये मेरी प्रॉब्लम नहीं थी? अगर मैं बात करूं, ये तो कम्युनिटी को देखना चाहिए था कि इतना हैवी ओएस बना के छोड़ दिया है। और जैसे अगर मैं पुल करता हूं, कौन सा उबंटू उबंटू पुल करता हूं, तो हो सकता है उबंटू और लाइट वेट होता है आरएचएल फैमिली से। तो Right, सर वो लाइट वेट है, कितना आ रहा है? 72 क्या दिखा रहा है? ये 72 डिपेंड करता है कि अंडरलाइन एक ओएस का मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन कितना हैवी है। बेसिकली वो उसको इतना कम से कम चाहिए। जैसे सेंटोस कहता है कि सेंटोस का नल से नल जाओगे, बहुत ज्यादा मिनिमल ले जाओगे तो 200 MB से कम का साइज में आपके लिए नहीं कर सकता। दिस इज बेसिकली कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो रेड की कंडीशन है कि नहीं, ये आपको इस ओएस के अंदर रखनी पड़ेंगी आपको, तभी जाके ये इमेज काम करेगी इन टर्म्स ऑफ द Got it, सेंटोस sir. फैमिली। तो उसका अपना कुछ क्राइटेरिया है जो फॉलो करना पड़ेगा हम लोगों को, राइट? सो सर सो सर जितने भी ओएस के इमेजेस है, शायद उबंटू हो, सेंटोस हो और जितने भी आएंगे फ्लेवर, तो सभी रॉ इमेज है, करेक्ट? आपका मतलब जो भी ओएस वाला इमेज रॉ इमेज है, जिसमें बाइनरी पैक है, उस इमेज को यूज करके वी कैन इंस्टॉल ऑन सॉफ्टवेयर। जैसे लास्ट टाइम कुछ भी फाइल नहीं रहता सर, उसमें ब्लैंक रहेगा पूरा वो ओएस इमेज। जैसे लास्ट टाइम एक बंदे ने डाउट पूछा था कि मेरा टेलीकॉम का बैकग्राउंड है और टेलीकॉम की जो मशीन्स है ना, वी आर पुटिंग इन कंटेनर। तो वो लोग क्या करेंगे, अब दे विल सेट अप लाइक ऑन सॉफ्टवेयर, जो भी टेलीकॉम का सॉफ्टवेयर है, दे विल बेसिकली पुट सॉफ्टवेयर इनटू द सेंटोस 7 इमेज, आरएचएल जो भी चाहिए उनको। तो पहले उनको अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इस इमेज के अंदर करना पड़ेगा एक बार, देन दे कैन डेवलप कंटेनर्स ऑफ लाइक देयर एप्लीकेशन। जैसे डॉकर कम्युनिटी कहता है कि मुझे टेलीकॉम का मेरे पास डिमांड नहीं है। वो आप कहीं उनसे ये बोलो डॉकर हब से कि टेलीकॉम में चलने वाली एप्लीकेशन दो, वो कहते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता यार, ये तुम्हारी खुद की रिक्वायरमेंट है अपनी। आई कैन प्रोवाइड जेबॉस, टॉमकैट, क्योंकि ये मार्केट के पॉपुलर प्रोडक्ट हैं जो कॉमन है, सबके लिए करते हैं। दीज आर द प्लेटफॉर्म। कम्युनिटी प्लेटफॉर्म देती है बना के। अब प्लेटफॉर्म में अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, अपना खुद का टेलीकॉम का कोई स्पेसिफिक कोई आपका सॉफ्टवेयर है वो चलाना है, उसको रेडी आप करोगे बैठ के आप। अब आप ये कहते हो नहीं टेलीकॉम का सॉफ्टवेयर चलाने का मेरा जो डिपेंडेंसी पाइथन है सर, तो पाइथन डाल के वो आपको दे देंगे, ये पक्की बात है। उनके पास ऐसी इमेज होगी जहां पाइथन वैसे इंस्टॉल्ड है, लेकिन सॉफ्टवेयर पैक तो आपको करना पड़ेगा बेसिकली वो। गॉट इट ना? गॉट इट सर, गॉट। हाँ, सॉफ्टवेयर के लिए तो आपको ओएस चाहिए, तो रॉ इमेज वो दे रहा है ओएस का। इवन रॉ इमेज में आपको पाइथन चाहिए, जावा चाहिए, सो दे विल पैक्ड। बट उसके ऊपर यू वांट टू पुट योर सॉफ्टवेयर जो क्रिएटेड आपने किया था, उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है यू नो वेरी वेल ऑन लिनक्स सिस्टम, ऑन विंडोज सिस्टम। तो वो बताऊंगा मैं कि जब मेरा कोई खुद का सॉफ्टवेयर है, अगर वो मुझे पैक करना है इसके अंदर, तो क्या स्टेप होते हैं उसके, राइट? ओके सर, ठीक है। कभी आपको इमेज नहीं चाहिए तो यू कैन डिलीट वाया डॉक्टर RMI, और जो भी आपको नाम देना है उसका, सपोज उबंटू, इस कमांड से आप लोग इमेज को लॉस कर सकते हो। अच्छा, नाम से भी लॉस कर सकते हो। नाम आपको याद नहीं है अगर, तो कॉमन सी बात है, फिर आपको आईडी यूज करना पड़ेगा। आईडी से भी आप कॉपी करके यहाँ से आईडी से, एक ही बात है। तो इससे भी इमेज क्या हो रही है, लॉस हो गई आपकी। सर हम इसको कस्टम नेम भी दे सकते हैं क्या? जो हम पुल कर रहे हैं उसको एक कस्टम नेम भी दे सकते हैं, ताकि उस हिसाब से आईडी वगैरह हम नाम को एड्रेस कर सकें। आपको लगता है तो एक इमेज को आप मल्टीपल नाम देके आइडेंटिकल नेम चेंज कर सकते हो। जैसे डॉकर कम्युनिटी दे प्रोवाइडेड डिफॉल्ट नेम, राइट? तुमने बोला कि यार मुझे सर इसको ना मुझे अपना नाम देना है, तो ठीक है, आपने मैं पूछा है तो ठीक है, आपको आईडी उठाओ यहाँ से पहले। जैसे मैंने बोला राम अपाचे समथिंग करके, तो पहले आता है रेपो का नाम, देन आता टैग नेम। टैग नेम कंपल्सरी नहीं होता, तो इस कमांड से क्या हुआ है चेक करो, क्या हुआ देखो, नोटिस करो। लास्ट का सेंटोस यहाँ राम हो गया। नाउ वी कैन यूज डॉकर RMI राम।
अगर इस नहीं अपाचे के हाँ अनटैग करना है, राइट। अब देखो, अब आप डिलीट करोगे ना, तो अब आप डिलीट नहीं कर सकते इमेज को। क्यों? अब आप ऐसे डिलीट नहीं कर सकते इमेज को आईडी से। आईडी से इमेज डिलीट कब होती है? जब उसका टैग नेम एक ही हो। अगर आईडी के टैग नेम 2 हैं तो वो कंफ्यूज हो गया कि यार आपका इस आईडी से ये भी टैग नेम जा रहा है और इस आईडी का टैग नेम ये भी है, तो पहले एक को अनटैग कर दो तो पॉसिबल है डिलीट करना, वरना इमेज आपसे डिलीट नहीं होने वाली। फिर क्या समझे? गॉट इट, समझ गए सर। राम सर, राम सर आवाज आ रही है क्या? आ रही है आवाज। सर मैं कह रहा हूँ जो ये हमारी ओएस की इमेजेस है, ये हम जब इमेज बनाएंगे किसी भी प्रोग्राम के लिए तो हम वहां यूज करेंगे ना इन्हें, इमेजेस के अंदर ही। अभी CentOS 7 का इमेज का यूज केस क्या है? CentOS 7 से बनने वाला कंटेनर्स देयर इज नो यूज केस, क्योंकि देयर इज नो सर्विस एग्जिस्ट इनसाइड द रॉ इमेजेस। उसका यूज केस कब पढ़ाऊंगा मैं आपको? जब, हालांकि रॉ इमेज से रॉ कंटेनर्स बना के देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बना नहीं सकते कंटेनर्स। यू कैन लॉन्च कंटेनर्स वाया रॉ इमेज एज वेल, बट देयर इज नो बेनिफिट ना, क्योंकि इसमें सर्विस ही पैक नहीं है। सर ये इमेज आईडी जो है ये यूनिक ही नहीं होगी हर कंटेनर के लिए। कंटेनर्स में कहां पहुंचे अभी हम लोग? जस्ट वी आर लर्निंग ओनली इमेज ऑपरेशन। अभी इमेज को बनाना, सॉरी इमेज को पुल करना, इमेज को लिस्ट आउट करना, इमेज को टैग करना नए नाम से, उसको अनटैग कर देना वापस बस, और इमेज को डिलीट करना, राइट। अभी कंटेनर्स को मैंने बोला ही नहीं वर्ड अभी तक, बिल्कुल। एक फ्लो चलेगा, देखना कब आएगा वो वर्ड अभी ना, ठीक है। बीच में एक काम किया करो आप लोग, एक नोट पेन अपने नोट पे ना लिखते जाएगा पॉइंट 1 डाउट 1 डाउट 2 ऐसे, तो मैं बीच में आपको टाइम दूंगा बोलने का, राइट। वो मेरा एक वे रहता है मुझे पढ़ाने का। ऐसे बीच में रैंडम पूछेंगे तो टॉपिक का फ्लो बिगड़ जाता है। फिर मैं कुछ बोलने वाला होता हूँ, हाँ, तो नोट करते जाओ। करेक्ट। मैं 5 मिनट पहले बोलूंगा और आप अपना जो पॉइंट है ना, मेरी लाइन जो बोल रहा हूँ, कहीं बाउंस होगा आपको तो पहले पॉइंट लिखते आना कि ये लाइन बोली बंदे ने, इसमें डाउट है यार इसमें। फिर मैं नया टॉपिक से पहले, नए लाइन से पहले फिर रिकॉर्डिंग को रोक दूंगा, फिर डाउट पूछूंगा आपका, डाउट क्या क्या होता हो पहले, देन वी विल कंटिन्यू, ठीक है, राइट। सो अभी ये सीखा हमने इमेज को पुल करना, इमेज को टैग नेम करना। टैग का मतलब आइडेंटिकल नेम है, कम्युनिटी का यूज कर सकते हैं या अपना आइडेंटिकल नेम चेंज कर सकते हैं हम लोग वाया टैग, राइट। RMI से यू कैन डिलीट द इमेजेस, राइट। अच्छा एक बात और पूछी आती है, सर ये जो इमेज आपने पुल की है, अभी तो डॉकर हब पे ले गए थे हमको, वहां से दिखा दिया आपने कि यार इसके बैकएंड में डेबियन है, इसके बैकएंड में ये यूज किया गया है। कोई यहाँ से कमांड नहीं जिससे मालूम चल जाए कि यार इस इमेज को बनाते टाइम पे इन्होंने क्या स्टेप फॉलो किए थे, हल्का सा आइडिया हो जाए हमको यार इन्होंने ये डेबियन की इमेज थी, ये इस तरह से। तो एक कमांड है मेरे पास, डॉकर हिस्ट्री। क्या डॉकर हिस्ट्री से आप मालूम कर सकते हो कि इस इमेज को डेवलप करते टाइम पे क्या हुआ था बैकएंड में, देखो। तो यहां से थोड़ा मालूम चल जाता है हम लोगों को कि ये कुछ कमांड है, इन कमांडों की मीनिंग क्या है वो तो डेबियन के बंदे जानते हैं। अभी कुछ ऐसी कमांड चली यहाँ पे ऐड ग्रुप जैसे समथिंग करके, तो ये वही दिखा रहा है आपको हिस्ट्री जो वहां आपको डॉगर फाइल के अंदर दिख रही थी, बट यहाँ थोड़ी सी क्लियरिटी ज्यादा नहीं हो पा रही है। लेकिन ये तो स्टेप बता रहा है कितने स्टेप बैकएंड में परफॉर्म हुए थे, किसी स्टेप में फाइल कॉपी की गई थी, कहीं पे ग्रुप ऐड किए गए थे, कहीं पे वेरिएबल सेटअप किए गए थे। तो ये तो वो हिस्ट्री दिखा रहा है कि इस इमेज को बनाते टाइम पे कितने वर्जन, कितनी बार मॉडिफाई हुआ था इसके अंदर, बस किस कमांड से, डॉकर हिस्ट्री कमांड। देखते हैं इसका बेनिफिट कहाँ आएगा। जब मैं अपनी इमेज डेवलप करूंगा तो बता दूंगा देखो इस वर्जन में ये है, इस वर्जन में ये है, तो हिस्ट्री कमांड से मालूम चल जाता है कि किस वर्जन में आपने क्या चेंज किया था, देखना एक बार। बट अभी कुछ कमांड है, नोट डाउन करते जाओ, जैसे डॉकर RMI, डॉकर इमेजेस, डॉकर हिस्ट्री, राइट। अब ये आपने सीखा था अभी इमेज को पुल करना, बस इमेज को समझना कि व्हाट द मीनिंग ऑफ रॉ इमेजेस और व्हाट द मीनिंग ऑफ, इसको मैं अगर सर्विस इमेज बोल दूं तो गलत नहीं है, सर्विसेस इमेजेस। किसी को काफी लोग बोल देते हैं डेमन इमेजेस, तो वो भी गलत नहीं है, एक ही बात होती है। डेमन वर्ड बोल दो, डेमन का मतलब इन टर्म्स ऑफ लिनक्स सर्विस को डेमन बोल देते हैं, सो दिस कॉल्ड डेमन इमेजेस। कई लोग सर्विस बोल देते हैं, सर्विस इमेज हो गई, राइट। तो ये मैटर नहीं करता।
रॉ का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, जितनी भी बेस इमेज होती हैं these all are the raw images, right? अब यहां से आगे आपका लैब नंबर 2 है कंटेनर ऑपरेशन। सबसे पहली कमांड, हाउ टू सेट अप फर्स्ट कंटेनर यूजिंग रॉ इमेज, राइट? ये चैप्टर का पहला लैब है, हाउ टू सेट अप फर्स्ट कंटेनर यूजिंग द रॉ इमेज। क्योंकि ऐसा मैंने क्यों बोला है, रॉ इमेजेस को चलाने की कमांड और सर्विस इमेज को चलाने वाली कमांड में थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा। रॉ इमेज चलती कुछ अलग तरीके से है और डेमन इमेज जो होती है वो उसके थ्रू यू वांट टू लॉन्च कंटेनर, सो देयर इज डिफरेंट कमांड, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ टू सेट अप कंटेनर्स यूजिंग द रॉ इमेजेस। सो रॉ इमेज को रन करने वाली कमांड ये होती है, राइट? डॉकर रन वी आर क्रिएटिंग कंटेनर। रन का मतलब होता है कंटेनर्स को लॉन्च करना, चलाना। ये काफी लोग ऐसे लिख देते हैं कमांड को, डॉकर कंटेनर रन। इसका बैकएंड में अलियास सेट है, आप डॉकर रन लिख दो या डॉकर कंटेनर रन लिख दो, वो था सेम थिंग, राइट? तो मेरी हैबिट में हमेशा ये आ गया है, तो मैं हमेशा डॉकर रन, राइट? और रन के सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस क्यों हैं आगे बताऊंगा अभी, बट दो ऑप्शंस हमें यूज करने पड़ते हैं रॉ इमेज के लिए। एक तो आई ऑप्शन, एक टी ऑप्शन। आई का मतलब इंटरेक्शन, टी का मतलब टर्मिनल। आई टी ऑप्शन नहीं दूंगा तो कंटेनर तो बनेगा, लेकिन आई कैन नॉट इंटरेक्ट, आई कैन नॉट लॉग इनटू कंटेनर और आई कैन नॉट रन एनी कमांड इन सेल। सो आई वांट कंटेनर बेस्ड ऑन टर्मिनल। मुझे एक ऐसा कंटेनर बना के दो जो मशीन की तरह बिहेव करे और उस कंटेनर्स के अंदर मैं लॉग इन करके कुछ अपना काम कर पाऊं बैठ के इंटरेक्शन मोड में, राइट? और देयर इज कॉल कंटेनर नेम। सपोज आई जस्ट टुक ओनली कॉन वन, तो कंटेनर का नेम कोई प्रीडिफाइन नहीं होता, कुछ भी आप नाम ले सकते हो उसके लिए, राइट? और दिस इज कॉल योर इमेज नेम। सो वी आर क्रिएटिंग कॉन वन कंटेनर यूजिंग CentOS 7 इमेज एंड इन इंटरेक्शन मोड, राइट? ठीक है। कंटेनर्स कितना जल्दी सेटअप होगा ये आपको मालूम ही चलने वाला, देखना। इंटर मारा मैंने, ये लो, क्योंकि ये रॉ इमेज थी, इसके अंदर कोई सर्विस तो थी नहीं। सर्विस होती तो इट विल टेक टाइम टू बूट अप। जावा होता, पाइथन होती तो वो चलती, तो कुछ लोड होने में टाइम लेता कंटेनर, लेकिन ये इतना क्विकली सेटअप हो गया। क्यों? क्योंकि ये रॉ कंटेनर था, रॉ इमेज थी। जब रॉ इमेज से बना कंटेनर तो उसको बोल दिया रॉ कंटेनर। जो रॉ से बना वो रॉ कंटेनर, जो सर्विस इमेज से बना वो सर्विस कंटेनर, ऐसा बोलते हैं हम लोग। सर ये कंटेनर बन तो गया, ठीक है, और इसने बनने के बाद क्या किया है, तुम्हारे सिस्टम का टर्मिनल यूज कर लिया। मतलब आप डायरेक्टली डॉकर होस्ट पे थे पहले, यू वर इन डॉकर होस्ट व्हेन यू रन द कमांड, सो यू आर नाउ इन कंटेनर। अब आप कहां चुके हो? अब आप कंटेनर के नेम स्पेस में आ गए हो। पता है बैकएंड में एक प्रोसेस चल गया है कंटेनर का अलग से अपना, उसका जो एरिया है उस एरिया में आप लॉगिन कर गए हो, ठीक है। अब मैं इस एरिया से बाहर तो अभी नहीं कर रहा, मैं इस सिस्टम का एक डुप्लीकेट सेशन ले रहा हूं। आपको कुछ दिखाना चाहता हूं मैं कि देखो ये डॉकर होस्ट का टर्मिनल यहाँ बिजी हो गया अपने आप, और मैं एक सेशन और ओपन कर लिया इसका। राइट, सबसे पहले एक डॉकर पीएस कमांड चलाओ, जो क्या करेगी आपके लिए, ये कमांड दिखा के देगी आपको कि कितने कंटेनर्स सिस्टम में चल रहे हैं आपके। थोड़ा सा डॉकर पीएस का जो आउटपुट है वो पढ़ना आपको आना चाहिए पहले, तो मैं इसको मिनिमाइज करके इस आउटपुट को थोड़ा सा दिखा रहा हूं आप लोगों को। राइट, ये दो टैब है मेरे पास, पीछे वाला टैब है डॉकर कंटेनर का, यहाँ काम कर रहा हूँ तो कंटेनर्स पे काम करूंगा, और ये काम जो हो रहा है ये डॉकर होस्ट है, बेस मशीन है आपकी, ऐसा मानो, ठीक है। कंटेनर के कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं, कंटेनर की रैम चेक करना, कंटेनर का रनिंग स्टेटस, ये सब डॉकर होस्ट से ही होता है, अंदर जाने से बेनिफिट नहीं है। डॉकर होस्ट वाली मशीन से बैठ के मालूम कर सकते हो कंटेनर्स का नाम क्या है, रनिंग स्टेट क्या है, मेमोरी क्या है, आईपी क्या है, सीपीयू क्या है, सब कुछ उसका शट डाउन करना, स्टार्ट करना है। ऑल ऑपरेशन यू
always execute from docker host, right? तो ps कमांड में साफ साफ बता रहा है जैसे every image it get unique id, similar all containers they get unique id which generate by system automatically, right? So all containers they will get unique. अब आईडी का फॉर्मेट पूछो मुझसे, so it's called SHA-256 जनरेट बाई SHA सिक्योर हैश एल्गोरिथम, राइट? ये जो आईडी बन के तैयार हुई है कि SHA ने जनरेट करके आपको दी ऑटोमेटिकली. इट्स ऑलवेज यूनिक आईडी ऑफ एवरी कंटेनर. सो कंटेनर्स का नाम भी होता है, नाम आपको याद नहीं है तो आईडी से काम करो, आईडी से लॉस करो उसको, आईडी से स्टॉप कर दो या नाम से स्टॉप कर दो, नाम से लॉस कर दो उसको, राइट? सो दिस इज योर कंटेनर आईडी. इट क्रिएटेड व्हाई दिस इमेज CentOS 7 सबको मालूम होगा, अभी कुछ टाइम पहले मैंने इमेज को यूज किया था. दिस इज कॉल्ड कंटेनर रूट प्रोसेस, कि सर जब ये कंटेनर बूट हुआ तो इसमें चलने वाला प्रोसेस का नाम क्या है? वन कंटेनर वन कमांड. एक कंटेनर में रूट प्रोसेस एक ही होता है. जावा या तो पाइथन या PHP या अपाचे, JBoss, टॉमकैट, जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसका जो डेमन होगा वही होता है इसका प्राइमरी रूट प्रोसेस. लेकिन ये रॉ कंटेनर था, रॉ में सर्विस तो थी नहीं, इसमें एकमात्र प्रोसेस था विनवेस, बस. उसी की वजह से तुमको इसमें लॉगिन मिल गया. ये भी इसके अंदर नहीं होता ना तो तुम इस कंटेनर से इंटरेक्शन भी नहीं कर सकते थे फिर. तो विनवेस there is a process which has been executed in container on booting time, that's it. सर यही क्यों हुआ? यही क्यों हुआ? क्योंकि डॉकर कम्युनिटी ने इमेज को डेवलप करते टाइम पे they have enabled one setting permanently कि ये इमेज जब जब चलेगी इसके बूटअप टाइम पे ये कमांड चलनी चाहिए. that's why जब मैं अपनी इमेज बनाऊंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि इस इमेज का रूट प्रोसेस, डिफॉल्ट प्रोसेस बूट टाइम पर क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए. यू विल डिक्लेयर इन योर कस्टम इमेजेस. हमने कम्युनिटी की इमेज यूज की है तो कम्युनिटी ने विनवेस नाम का एक सेल डाल के दे दिया है रॉ इमेज के अंदर और वो चलना स्टार्ट हो गया. उसके बाद क्रिएशन टाइम, बूटअप टाइम, देयर इज नो पोर्ट एक्सपोज इनसाइड द कंटेनर. आगे बात नेटवर्क का पार्ट होगा. एंड दिस इज योर कंटेनर नेम, राइट? फिर भी आप मालूम करना चाहते हो कि सर प्रोसेस इस कंटेनर नेम स्पेस के अंदर कितने प्रोसेस चल रहे हैं, कैसे मालूम करेंगे? डॉकर टॉप और कंटेनर का नाम. तो क्या दिखा रहा है आपको कि रूट प्रिविलेज में, रूट मोड में ये इसकी PID है, ये इसकी पेरेंट PID है और देयर इज ओनली सिंगल प्रोसेस इनसाइड दिस नेम स्पेस. इस कंटेनर के अंदर, इस डिब्बे के अंदर ओनली एक विनवेस नाम का सेल चल रहा है, बस. ठीक है, तुमने क्या किया हमसे? यू वांट टू लॉग आउट फ्रॉम कंटेनर, तुमने एग्जिट कमांड चलाई और फिर से मैंने क्या किया, इस स्टेप से PS कमांड रन करके आपको दिखाई. तो क्या लगा आपको पता है? कंटेनर कहां चला गया अभी? तो कंटेनर कहां चला गया आपको दिखा नहीं है, लॉस तो आपने किया नहीं था. यू जस्ट रन एग्जिट कमांड. तो मैंने ट्राई किया कि हो सकता है PS-A में आ रहा हो, वहां दिख गया. एग्जिटेड का मतलब होता है कि कंटेनर हैज बीन स्टॉप्ड. सर ये कंटेनर स्टॉप हुआ क्यों? पॉइंट ये आता है, आपने स्टॉप तो किया नहीं इसको. अब थोड़ा सा मैं यहां से टॉपिक को घुमा रहा हूं, मतलब सर्विस कंटेनर पढ़ाऊंगा बाद में आपको, लेकिन एक रीजन है. आईटी सोचता क्या है, 100% में से 90% लोग ये सोचते हैं मार्केट में कि कंटेनर में से एग्जिट कमांड चला दो तो कंटेनर बंद हो जाता है, ऐसा सोचते हैं वो लोग. और हुआ भी ऐसा ही है. देखो आपने इस टर्मिनल से बैठ के जैसे ही बस ये एग्जिट कमांड, तो आपने क्या देखा कि कंटेनर आपका स्टॉप्ड हो गया. पहला पॉइंट, तो एग्जिट कमांड रन करने से कंटेनर शट डाउन होते नहीं है, ये हम गलत सोचते हैं. अभी क्यों हुआ? अभी इसलिए हुआ क्योंकि इस कंटेनर में देयर वाज ओनली सिंगल प्रोसेस विनवेस, और जिस सेल में तुम लॉगिन लेके बैठे थे, एग्जिट कमांड कहती क्या है कि मेरा नेचर ये कहता है कि मैं जहां से बैठ के एग्जिट चलाऊंगा मैं उस करंट सेल को भी किल कर दूंगा.
जब उस कंटेनर में एक ही प्रोसेस था विनबेस और एग्जिट कमांड ने उस पीआईडी को किल कर दिया, तो उसमें क्या बचा? 0 प्रोसेस। अगर इसमें कुछ जावा पाइथन कुछ चल रहा होता पहले से ना, तो ये कंटेनर आपका एग्जिट कमांड से बंद नहीं होता, ध्यान रखना। अभी बंद क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक ही प्रोसेस था, तो इसलिए बंद हो गया। तो सर कोई तरीका तो होगा ना कि एक ही प्रोसेस भी हो तब भी बंद ना हो? हाँ तरीका है, हमने गलत किया। हमको एक बार इसको दोबारा पहले अगेन वी स्टार्ट कंटेनर। अब डॉकर रन कमांड आप नहीं चलाने वाले, डॉकर रन चलता फर्स्ट टाइम बस। अब उसके बाद स्टार्ट स्टॉप। स्टार्ट से क्या हुआ? कंटेनर एग्जिस्ट था, शटडाउन स्टेट में था, आपने दोबारा से उसको स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्टार्ट करने के बाद आज आपको लॉगिन नहीं मिला है। लॉगिन तब मिल गया था क्योंकि आपने आईटी ऑप्शन यूज किया था उस टाइम पे। अब आपको लॉगिन चाहिए कंटेनर के अंदर। तो ये कमांड होती है डॉकर अटैच। डॉकर अटैच ने क्या किया? तुम डॉकर होस्ट पे थे और डॉकर होस्ट पे से जैसे आपने अटैच किया, इमीडिएटली आप कंटेनर के सेल में आ गए। फिर यहाँ पे आपने काम करना स्टार्ट किया। ये सब डेटा राइट कंटेनर के अंदर हो रहा है, आपकी मशीन में ही वैसे तो, बट इसका स्टोरेज अलग है कंटेनर का। ये तुम्हारे बेस सिस्टम को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। इसका आइसोलेटेड एनवायरनमेंट अपना अलग बना हुआ है। कहाँ है दिखाऊंगा, राइट? बट इट टेकिंग इट राइटिंग डेटा इनसाइड द सेपरेट प्लेस। तो एबीसी फाइल जो होगी वो कहीं और रखी सिस्टम के अंदर आपकी। अब ऐसा मानो कंटेनर्स का जो अपना वर्चुअल नेम स्पेस है हार्ड डिस्क का, वहां पड़ा हुआ है इसका फाइल। अब कंटेनर से यू वांट टू लॉग आउट विदाउट स्टॉपिंग कंटेनर्स, तो एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्रेस करो ऐसे, कंट्रोल को होल्ड करो ऐसे करके, और पी और क्यू, कैसे पी और क्यू। सो दिस इज द शॉर्टकट बटन which basically log out from container without exit container cell. स्टिल आज भी तुम्हारा अगर कंटेनर चेक करते हो तो आप कंटेनर से बाहर आ गए हो और एक कंटेनर आपका आज भी क्या प्रॉपर क्या है, ये था शॉर्टकट। काफी लोग ये बोल देते हैं कि मुझे एग्जिट से बाहर आना है और मेरा कंटेनर बंद होना नहीं चाहिए, तो वो भी मेरे पास तरीका है। मैं एग्जिट से बाहर आ सकता हूं विदाउट किलिंग कंटेनर। अब मैं आपको मेथड नंबर 2 सिखा रहा हूं, उससे बड़ा डाउट पूछो। अब तक जो पढ़ा है आपने, यू जस्ट क्रिएटेड वन कंटेनर, आईटी ऑप्शन से यू लॉन्च वन कंटेनर एंड यू सी हाउ टू लॉग आउट फ्रॉम कंटेनर वाया एग्जिट कमांड एंड हाउ टू स्टार्ट कंटेनर एंड अगेन हाउ टू अटैच कंटेनर एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ कंट्रोल पी और क्यू। बस ये आपने पढ़ा है अभी तक इन लाइफ ऑफ फॉर कंटेनर। अब डाउट पूछो आप। राम, वो लास्ट वाली कमांड क्या थी आपकी? कंट्रोल पी क्यू, क्या एक बार दोबारा रिपीट करना। कंट्रोल पी एक शॉर्टकट है, कभी कंटेनर से आपको लॉग आउट करना चाहते हो आप लोग विदाउट रनिंग एग्जिट कमांड। जैसे आपको डर है अभी एग्जिट कमांड चलाने से कंटेनर आपका स्टॉप हो गया। ओके, उसका रीजन क्या था वो बता दिया मैंने आपको कि देयर वाज सिंगल प्रोसेस बिनवेस, और एग्जिट कमांड का नेचर है कि वो करंट सेल में लॉगिन करती है तो उसे किल कर देती है जब बाहर आती है वहां से। राइट, तो अभी विंडोज के अलावा उसमें कोई प्रोसेस है नहीं, तो हम एग्जिट से बाहर आ नहीं सकते क्योंकि वो आएंगे तो बंद कर देगा उसको। कंट्रोल पी एक शॉर्टकट है जो जिसको बोलते हैं नो हब सिग्नल विदाउट क्रिएटिंग विदाउट टर्मिनेटिंग सेल। वो डायरेक्टली आपको कंटेनर से बाहर लेके आ रहा है। कंट्रोल पी, राइट? कंट्रोल पी क्यू, ओके, ऐसे आप राम सर, ओके, थैंक यू। राम सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने इसमें एबीसी फाइल बनाई तो हमने इसका रॉ ओएस का इमेज यूज करा, तो हमें कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए कोई प्राइमरी मतलब रॉ या सर्विस बेस ओएस चाहिए ही होगा ना उसकी इमेज। लंबी कहानी थोड़ी सी, कोर्स आज ही स्टार्ट हुआ है। आप दो ही तरीके हैं, अभी तो इतने बोल पाऊंगा मैं कि या तो रॉ इमेज में जाके सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी खुद पैक कर लो या रेडी टू यूज इमेज पुल करके उसको यूज कर लो। मतलब यूज में तो आएगा ना ओएस इमेज?
ओएस तो उसमें आएगा, ऐसी बात नहीं है। आप ठीक है। जो Nginx और जो उठा के बैठे हो वो भी रॉ इमेज के बेस पे बना हुआ है, ठीक है। और अपनी इमेज डेवलप करोगे उनमें भी रॉ इमेज को तो लेके आना ही पड़ेगा पिक्चर में, उनको रिप्लेस आप नहीं कर चाहे सकते। कोई भी प्रोग्राम बनाना हो हमें ओएस नहीं कर इमेज तो सकते। चाहिए ही होगा। राइट। राम सर, एक क्वेरी थी। मैंने एक्चुअली में जब ये कंटेनर रन किया तब तक मैंने CentOS 7 को इंस्टॉल नहीं किया था, बट मैंने सीधी ये कमांड चलाई तो ऑटोमेटिकली पहले CentOS 7 इंस्टॉल हुआ, उसके बाद डॉकर रन हुआ। तो हाँ, तो ये भाई क्या बोल रहे हैं समझ गया मैं। डॉकर रन कमांड दो काम कर देती है कि whatever you are putting image name, if it's not available local system, so first of all it will download then launch container। तो मेरे केस में क्या था, CentOS 7 इमेज मेरे सिस्टम में पहले से पड़ी हुई थी ऑलरेडी। कहाँ? मेरी इमेज लिस्ट में वो इमेज थी पहले से ऑलरेडी। तुम ये कह रहे हो कि मेरे केस में ऐसा नहीं था, राइट? हाँ ठीक सर। है, कोई बात नहीं। डॉकर इमेज ये कहता है, जैसे मैं एक काम आपको दिखाता हूँ करके। मैं पहले मैनुअली इस कंटेनर को स्टॉप कर देता हूँ। इस कमांड से भाई एग्जिट से आपने कंटेनर बंद नहीं किया है, आपने जानबूझ के खुद से कि मुझे ये कंटेनर नहीं चाहिए, तो यू स्टॉप मैनुअली कंटेनर। स्टॉप करने से डेटा लॉस नहीं होता है, स्टॉप करने से बस प्रोसेस चलना बंद हो गया कंटेनर का। अभी चाहो दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। परमानेंट यू वांट टू क्लीन अप एवरीथिंग, कंटेनर नेम स्पेसेस, ऑल डेटा स्टोरेज जो भी था इसका अपना एंगेज एरिया, वो सब खत्म करना है आपको। तो डॉकर rm, इससे यू हैव डिलीटेड कंप्लीट कंटेनर। जो भी इसमें चेंज हुए थे एबीसी फाइल सब कुछ आपकी लॉस हो गई है। और इन्होंने क्या किया है कि CentOS की इमेज लोकल में पहले डाउनलोडिंग नहीं की इन्होंने, ऐसे ये बोल रहे हैं। मतलब व्हेन ही चेकिंग इमेज इन्वेंटरी, तो उसकी इन्वेंटरी में डॉकर इमेज है ही नहीं यहाँ पर कहीं भी, CentOS 7 नहीं यहाँ पे अवेलेबल। तो ये क्या बोल रहे थे मुझसे अभी कि वी आर क्रिएटिंग डायरेक्टली कंटेनर विदाउट पुलिंग इमेज। तो डॉकर रन एक्चुअल बेसिकली इट डज टू थिंग्स। इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल चेक CentOS 7 लोकल में हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो ये पहले उस इमेज को पुल करेगा, यही ना? करेक्ट सर। राइट, ठीक है। तो अगेन कंटेनर्स हैज बीन लॉन्च्ड और यू आर इन कंटेनर, बना के दे दिया और लॉगिन करके आपको दे दिया। यहां से बाहर आना है तो कंट्रोल P और Q। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था अभी कि एग्जिट से ही मुझे बाहर आना चाहता हूं मैं, और कंटेनर स्टॉप होना नहीं चाहिए। रॉ कंटेनर ही है मेरा, सर्विस कंटेनर नहीं है अभी तक। रॉ कंटेनर में ही लॉगिन करना चाहता हूं और ऑलवेज आई वांट टू लॉग आउट वाया एग्जिट कमांड। कंटेनर शुड नॉट बी स्टॉप। सर वो क्या तरीका होता है फिर? वो तरीका अभी बता रहा हूं मैं आपको। अभी और डाउट किसी का है तो पूछो मुझसे। सर एक क्वेश्चन है, जैसे हमने इमेज पुल किया, इमेज पुल करने के बाद से हमने उसमें कोई फाइल क्रिएट किया, फिर डायरेक्टली क्रिएट की, उस डायरेक्टली के अंदर हमने कोई कंटेंट डालना स्टार्ट किया, उसका जो डिस्क स्पेस है वो कौन सा यूज करेगा? हमारे बेसिक जो जिस पे हमने डॉकर इंस्टॉल किया है वो यूज करेगा या फिर हमें कुछ डिफरेंट? अभी क्या हो रहा है, ठीक पूछा आपने डाउट, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, ठीक है। Everything now taking space from this directory. Yes. This is Docker home account. क्या बोलते हैं इसको? डॉकर का होम अकाउंट। Whatever images you are pulling, all images are taking space from this directory, right? So और इस directory में हमने जो वह डायरेक्टरी का स्पेस होगा उतना ही डॉकर स्पेस यूज कर सकता है, उसके अलावा नहीं यूज कर सकता। अब दूसरा पॉइंट, अब आपने कुछ जो नहीं पूछा, अब मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो। ओके। अब आपको ये मुझसे जानना चाहिए, सर इमेजेस ने जब स्पेस ले लिया, CentOS 7 इमेज को आपने पुल किया, वो 200 MB स्पेस लेके बैठी हुई है ऑलरेडी, और उसी इमेज से इफ वी आर क्रिएटिंग कंटेनर, सो अगेन इट विल टेक 200 MB स्पेस, यस की नो? मेरा क्वेश्चन समझे आप लोग पहले? मेरा क्वेश्चन नहीं समझे पहले तो आपने क्या बोला होगा? आई थिंक शायद नहीं जी सर, वो सर तो वो सर अगर हम दोबारा रन करेंगे तो वो तो अपना स्पेस लेगी ना, क्योंकि हमने तो रिपोजिटरी बनाया है। अब उस कंटेनर रन करेंगे तो वो तो स्पेस पूरा क्या वो बोला है, पहले मैं दोबारा बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, बहुत काम क्वेश्चन सुनो एक बार। इस इमेज का इनिशियल साइज 204 MB था। ये तो कल था मैं कि रूट का स्पेस, रूट में से 2 से 4 MB पे चला गया,
अब इस इमेज को यूज करते हुए यू आर क्रिएटिंग फर्स्ट कंटेनर, राइट? सो कंटेनर क्या अगेन 204 MB स्पेस कंज्यूम करेगा? नहीं सर, एक्चुअली आपने नहीं, लास्ट नहीं। क्लास में बताया था कि नहीं लेता है कंटेनर। रीजन मत बताओ, यस कि नो बोल दो, मैं डिस्कस कर दूंगा आराम से। मुझे No. राइट, क्यों नहीं करता? क्योंकि सर आपको मैं लास्ट टाइम बोला था कि कंटेनर्स जस्ट माउंट इमेजेस इन मेमोरी, खाली इमेज को बस खोल लेता है, लूप में माउंट कर लेता है, दोबारा लोड नहीं करता कहीं पे जाके, उसको दोबारा कहीं पे राइट नहीं करता है। सो कंटेनर का इनिशियल साइज 0 होता है। क्या होता है सर? ये चीज आप प्रैक्टिकल दिखा पाओगे थोड़ा सा? राइट, देखो कैसे। एक कमांड चलाओ डॉकर सिस्टम डीएफ, कि डॉकर के एरिया में कितना स्पेस जा चुका सिस्टम को। मेरे सिस्टम में से डॉकर ने कंटेनर्स को मिला के, बॉल को मिला के, इमेज को मिला के कितना स्पेस लिया अब तक। यहां दिखा रहा है प्रॉपर कि आपके सिस्टम में देयर इज ओनली वन कंटेनर विच इज रनिंग इन एक्टिव मोड, बट साइज कितना आ रहा है उसका? क्या आ रहा है? तो सर कंटेनर स्पेस सिस्टम से कब लेता है? जब कंटेनर में डायरेक्टली यू विल लॉग्ड इन एंड यू स्टार्ट टू राइट डेटा इनटू कंटेनर फाइल सिस्टम डायरेक्टली। एक मिनट वेट करो। कैसे? जैसे आप कहां गए, नाउ यू आर ऑन कंटेनर, और तुमने अब यहां जाके सपोज 1 GB की लॉग फाइल बिल्डअप कर दी। मैं आपको फाइल 1 GB की फाइल बना के दिखा रहा हूं। ये फाइल, अब मेरा कमांड dd कमांड आपको पढ़ाना नहीं है। dd कमांड क्या होती है, वो सब लिनक्स की कमांड होती है। मैं तो बस आपको दिखा रहा हूँ कि सपोज करना ये कंटेनर है, इसमें वी आर राइटिंग सम डेटा, तो इसका स्पेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसका कौन सा स्पेस? जी, वहां से म्यूट कर लो, डिस्टर्बेंस आ रहा था। तो इस कमांड से सिंपल सा हो क्या रहा है, जिनको कमांड पता नहीं आज तक कभी भी, इट क्रिएटिंग डम फाइल विद 100 MB साइज, दैट्स इट। 0 की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो इससे कुछ नहीं हुआ, खाली बस अराउंड 100 MB की एक डम फाइल मैंने बिल्डअप करके आपको दिखा दी कंटेनर्स के अंदर। अब वेट करना, तो मैं कंटेनर से बाहर आ रहा हूँ, कंट्रोल P और Q, और अगेन एक कमांड रन कर रहा हूँ, डॉकर सिस्टम df। सो नाउ कंटेनर विल डिस्प्ले कि हाँ यार मेरा स्पेस क्या हुआ है। अब अगर तुम्हारे सिस्टम में से, तुम्हारे रूट में से 400 MB स्टोरेज का स्पेस एरिया आपके कंटेनर बनने ले लिया आपसे, राइट? अब वॉल्यूम का पार्ट होगा कि सर ये यार ऐसे रूट से स्पेस लेता रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि रूट सिस्टम विल एंगेज कंप्लीटली, तो फिर क्या होगा? सो ऑब्वियसली we will cover external volume concept in container, how to provide external volume discount on container। तो सर आप मेरा कंसर्न ये है कि जो भी हमारे जिसमें हमारा बेस मशीन का स्पेस होगा वो यूटिलाइज करता जाएगा, और अगर मेरे बेस मशीन का स्पेस खत्म होता है तो फिर हम उसमें ऐड करेंगे जो भी एल्बियम वगैरह यूज करके, जो भी हमें डायरेक्टली देना होगा, मतलब स्पेस देना होगा उस हिसाब से, राइट? सिंपल सा ये बोल रहा हूँ, तुमने बेयर फाइल सिस्टम में कोई डिस्क माउंट अलग से नहीं किया अभी तक, तो तुम्हारा सब कुछ कहाँ जा रहा है? पूरा रूट पे जा रहा है, रूट पे जा रहा है। जी। बट वॉल्यूम चैप्टर आएगा तो मैं कंटेनर टेक्नोलॉजी को एक डेडिकेट डिस्क में भी सेटअप कर सकता हूँ कि सर रूट को छोड़ो, पूरा डॉकर की इमेजेस, डॉकर के कंटेनर्स, इट शुड बी टेक स्पेस फ्रॉम एडिशनल 2 TB। हमारे पास एक अलग से डिस्क आ रही है 2 TB की, जितनी इमेज हम पुल करते हैं, जितना कंटेंट लॉन्च करते हैं, एवरीथिंग शुड बी राइट ओवर द एक्सटर्नल वॉल्यूम। वही पढ़ाऊंगा, या सिर्फ एक ही कंटेनर बस बाहर राइट करे, बाकी सब अंदर राइट करे सर, वो भी कंसेप्ट अवेलेबल है। बट ऑल दिस द कंसेप्ट पार्ट ऑफ वॉल्यूम चैप्टर, जो आगे बात करेंगे हम लोग। कर सकते हैं हमारा जो माउंट पॉइंट होगा कंटेनर का, वो किस डायरेक्टरी पे जाएगा, वो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, राइट? सब कुछ स्टोरेज का पार्ट है कि बैकएंड में फाइल कहां जा रही है, स्पेस कहां से ले रहा है। अभी आपस मानना होगा कि एवरीथिंग टेकिंग स्पेस फ्रॉम बेयर लिव डॉकर। मैं बैच में बात करता हूँ आपसे।
ठीक है अभी नेक्स्ट। हाँ मैडम। थैंक यू सर। मैडम मैं बैच में बैठा हूँ, तो मुझे अभी कैसे बात करता हूँ। आप नंबर दे दो, मैं बोलो आज नहीं, मुझे मंडे कॉल कराना है, मुझे नाइट में ना 9:30 के आसपास ना, 9:30 से पहले नहीं ना। हाँ 9:30 कॉल करें रात में मुझे ना, तो बात करूँगा। सर एक छोटा सा डाउट था, जैसे अभी हम लोग कॉन्सेप्ट कर जैसे सेंटोस 7 है, हम लोग इमेज पुल कर रहे हैं और रन कर रहे हैं कंटेनर, बट जो मेरा बेयर मशीन है उसका जो अंडरलाइंग ओएस है, अगर जैसे सपोज कीजिए उबुंटू है मेरा अंडरलाइंग ओएस, तो इतने अगर मैं कंटेनर भी बना रहा हूँ सेंटोस 7 बना रहा हूँ और अलग अलग ओएस का, तो उसका बेस ओएस वही रहेगा सर, उनका जो भी फाइल पुल करेगा या जो भी उसके लिए कंटेनर इमेजेस आर पोर्टेबल। हाँ कंटेनर्स की इमेज पोर्टेबल होती हैं। आपने इमेज सेंटोस 7 का पुल किया कि आपकी डॉकर इमेज डेवलप हुई थी, उसका बैकएंड थिन लेयर डेबियन का था, ये मैटर नहीं करता। अगर वो लिनक्स कंटेनर्स है तो सिस्टम में सिर्फ लिनक्स इंस्टॉल्ड हो, आरएचएल हो, सेंटोस हो, मैटर नहीं करता। तो रिसोर्सेज उससे पुल नहीं करेगा ना सर, अगर मेरा अंडरलाइंग ओएस से कुछ पुल करेगा जो उसके ऊपर से जो ओएस बना रहा हूं। ऑब्वियसली बात है यार, आपका कंटेनर जो है, आपका कंटेनर अगर मुझसे पूछो ना ये इस कंटेनर जो कौन बन है, ये रैम कहां से ले रहा है, सीपीयू कहां से ले रहा है, तो अभी ट्रांसपेरेंसी पूरी हार्ड कर्नल से बोल रहा है। कर्नल इसको पूरी रैम दिखा रहा है जो वीएम पे अवेलेबल है। किसके ऊपर? हमारे डॉकर होस्ट में जितनी रैम अवेलेबल है ना, कंटेनर्स कैन कंप्लीटली यूज्ड कंप्लीट मेमोरी। कितना यूज कर रहा है अभी, इस कमांड से मालूम कर सकते हो कि कंटेनर आपके आउट ऑफ 4 MB में से 4 GB में से, मेरे सिस्टम में 4 GB रैम लगी हुई है अभी, 4 GB में से कितना यूज कर रहा है देखो। सॉरी डॉकर स्टैट्स क्या होती कमांड, डॉकर स्टैट्स कौन वन 4 GB में से आउट ऑफ 4 GB में से ओनली यूजिंग अराउंड 408 KB। बहुत कम रह रहा है क्योंकि इसमें कोई सर्विस नहीं है ना अंदर अभी। अभी मैं जब हैवी सर्विस चलाऊंगा देखना, बाइसिकल वगैरह चलाऊंगा इसके अंदर, तब देखना साइज स्पेस यूज करेगा मेमोरी। The concept will remain will be same. अगर तुम डबल OS चलाते हो उसके ऊपर, whatever, but it will pull that resources from your underlying OS. यस। हाँ वर्चुअल आपका ओएस वर्चुअलाइजेशन है, तो व्हाट से कि लाइब्रेरी आर आइसोलेटेड बट ऑल एप्लीकेशन दे आर यूजिंग सिंगल कर्नल, सिंगल रैम, सिंगल सीपीयू, दे आर शेयरिंग। अगर आपने कोई कोडा लिमिट अप्लाई नहीं किया तो ऑन कंटेनर, सो दे कैन यूज अनलिमिटेड मेमोरी व्हिच आर ऑन डॉकर होस्ट अवेलेबल। Okay. राम सर, ये आप AWS वाली मशीन से ही कर रहे हो ना? हाँ उसमें आपने 2 GB की स्पेस तो ली थी या फिर आपने फिर बाद में ये पर बनाई है रैम आपने? मैं तो रेस्ट करता रहता हूँ मैं तो कहीं और, बट मेरी सिस्टम में 4 GB रैम लगा हुआ है अभी। राइट, ओके ठीक है। आप लोगों ने जो सेटअप किया होगा तो 1 GB रैम में किया होगा, बट मैंने वो किसी पर्पस के लिए 4 GB रैम ले लिया है, थोड़ा फास्ट चलाने के सिस्टम को ना, बस। ओके ठीक है राइट। तो टॉपिक ये था। अब मैं आपको ये दिखा रहा था कि कंटेनर्स में एग्जिट से कहीं बाहर आना हो तो आ सकते हो। कंटेनर्स आपका स्टॉप नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि एक काम कर सकते हो आप लोग उसके लिए, कंटेनर में जब जब लॉगिन करो आप लोग ना, तो लॉगिन करने के लिए एग्जिस्टिंग सेल को यूज मत करो, हमेशा अपना नया सेल इसमें ओपन करो इस कमांड से। ये कमांड कहती क्या है कि आप उस कंटेनर में जाओ और उसमें ये वाला सेल दोबारा चला गया उसके अंदर, नया सेल एक चल रहा है पहले से ऑलरेडी, ये लो। अब पता क्या हुआ आपको, डॉकर एग्जीक्यूटेड इट एग्जीक्यूट न्यू सेल इनसाइड द कंटेनर। मतलब उसमें अगर बात करूं टोटल प्रोसेस कितने हो गए। अब अगर मैं इस कंटेनर के नंबर ऑफ प्रोसेस की लिस्ट आपको दिखाता हूं, सेशन जल्दी हो जाता है एक्सपायर। फिर मैं इस कंटेनर की डुप्लीकेट सेशन लेके मशीन का और आपको ये दिखाऊं एक बार। इसमें तो यही दिखाएगा, टॉप में दिखाएगा आपको 2 प्रोसेस। टॉप मतलब कंटेनर्स की प्रोसेस की लिस्ट दिखाओ, कितना प्रोसेस उसमें रनिंग है इनसाइड कंटेनर। So it's showing here
अभी इसमें 2 कंटेनर चलना स्टार्ट हो गए, 2 प्रोसेस, सॉरी, एक विनवेस्ट तो पहला था इसके अंदर डिफॉल्ट, एक तुमने स्टार्ट किया है। अब तुम कोई भी काम करो इसमें जाके, अब कोई टेंशन नहीं है। इफ यू रन एग्जिट कमांड, तो आज भी क्या है आपका कंटेनर, अगर मैं यहां से चेक करके आपको दिखाऊं, अभी भी क्या है कंटेनर आपका 12 मिनट से अब दिखा रहा है आज भी। ये क्या हुआ पता है आपको? अटैच कमांड चलाओगे तो कहते हैं कंटेनर्स में अटैच कमांड चलाना और एग्जीक्यूट कमांड से अंदर जाने में क्या फर्क है सर? यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं काफी लोग। या एक बार तो कंटेनर्स के अंदर आप ऐसे गए थे, डॉकर अटैच, और एक बार आप कैसे गए हो, डॉकर एग्जीक्यूट, दोबारा से एक इंफेक्शन मोड में उसी कंटेनर के अंदर आपने बिनवेस नाम का सेल चला दिया आपने। वो कमांड में क्या फर्क है? ये कहता है कि आई विल ओनली अटैच एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो सेल चल रहा है बस मैं उसी में कनेक्शन ले जाऊंगा, दोबारा से नया सेल स्टार्ट नहीं करूंगा। जबकि ये क्या कहता है, हाँ, आई विल इनिशियलाइज या आई विल स्टार्ट न्यू लॉगिन सेल। जब इसने अपना सेल ही ओपन कर लिया और वो सेल आपने क्लिक कर दिया तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका एग्जिस्टिंग तो रनिंग है आज भी। क्या बोले? इसका मतलब हम अटैच कमांड एग्जिट के बाद ही चला सकते हैं। वी कैन नॉट रन अटैच कमांड ऑन इट्स ओन विदाउट एन एग्जिट कमांड। ब्रदर, अटैच कमांड का ड्रॉबैक है, अटैच कमांड हर जगह आप रन नहीं कर सकते। अटैच कमांड का प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ उन्हीं कंटेनर्स के लिए चलती है जिनमें बिनवेस नाम का सेल चल रहा होता है बस। ओके, पहली चीज तो इसलिए एग्जीक्यूट कमांड हमेशा फिट रहती है। सेल चल रहा है कि सेल नहीं चल रहा है, ये हमेशा इट स्टार्ट ऑलवेज न्यू सेल फॉर लॉगिंग, दैट्स इट। अटैच तो बता दिया मैंने आप लोगों को, बट अटैच का यूज करते नहीं हम लोग, क्योंकि आगे चल के देखना कुछ ऐसी इमेज होंगी जहां बिनवेस नाम का सेल कम्युनिटी ने आपको दिया ही नहीं होगा डाल के उसके अंदर, देन वहां फिर आपको कस्टम सेल स्टार्ट करना पड़ेगा। वहां अटैच कमांड काम नहीं करेगी। फिर मैं एग्जांपल दूंगा आपको भी। एग्जीक्यूट कमांड ऐसा मत सोचो कि सिर्फ सेल लॉगिन करने काम में आती है, नहीं, इस कमांड से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। जैसे तुमने बोला कि मुझे कंटेनर्स के अंदर जाना भी नहीं है और मुझे उसके अंदर एक फाइल लिख के आनी है इनटू कंटेनर, तो तुम यहीं से बैठ के क्या कर दो, ये लो, ये डेटा तुम्हारे रूट में बिल्डअप नहीं हुआ है, ये फाइल तुम्हारे लिनक्स का रूट है, ग्लोबल रूट जो सिस्टम का, उसमें बिल्डअप नहीं हुई है एबीसी फाइल। कहीं भी देखो ये फाइल क्रिएट कहां हुई है, कंटेनर के स्टोरेज के अंदर जाके बिल्डअप हुई है फाइल। क्यों? क्योंकि तुमने एग्जीक्यूट किया है बाइनरी किसमें, कौन वन में। तो एग्जीक्यूट कमांड का मतलब सिंपल सा रहता है कि कौन सी कमांड कंटेनर्स के अंदर आपको विदाउट लॉगिंग की चलानी है आपको बाहर से, उस काम में आता है। क्या समझे? आपको फाइल देखनी है बट कंटेनर्स के अंदर आप लॉगिन नहीं कर सकते, तो यहीं से बैठ के आप देख लो कि वो फाइल कहां पड़ी है, बता रहा साहब हाँ यार इस कंटेनर के रूट के होम में फाइल पड़ी हुई है। सर ओपन स्टैक के सर्टिफिकेशन एग्जाम में ये हम यूज करते हैं, क्या बाहर से एग्जीक्यूट कर दो या अंदर घुस के एग्जीक्यूट करो। यस सर, बिल्कुल 13 वाले वर्जन में ना। जी सर, जी सर। ठीक है, तो अभी एक डिफरेंट और पूछा जाता है आपसे इंशू में कि डॉकर रन वर्सेस डॉकर एग्जीक्यूट, इनमें क्या फर्क है? इस कमांड में इस कमांड में फर्क आपको मालूम चल गया होगा दोनों में, डॉकर अटैच और डॉकर एग्जीक्यूट में क्या फर्क है। अब एक बताना मुझे, इस कमांड में डॉकर रन वर्सेस डॉकर एग्जीक्यूट, तो एक बंदा बोलना खाली बस। सर डॉकर रन मतलब अगर हमारे पास इमेज है तो उसको करंट लोकेशन से रन कर दो, अगर नहीं है तो अब से लेकर रन कर दो। और इतना बोलो, नहीं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, मैं बोलता हूँ डॉकर रन कंटेनर को बनाएगी और डॉकर एग्जीक्यूट कंटेनर एग्जिस्ट होगा तो उसके अंदर कमांड चलाएगी, बस ऐसा बोलो। जी सर। But without Docker run, there is no benefit Docker execute.
सेकंड चीज नहीं समझा जो आपने कहा था, अगर कोई भी कभी कमांड चलाएगी क्या टाइप है, एक बार रिपीट कर देंगे? मतलब डॉकर रन से यू हैव लॉन्च कंटेनर, अब यू वांट टू रन एनी कमांड इनसाइड द कंटेनर, सो देयर आर टू वे, या तो कंटेनर्स के अंदर बार बार लॉग इन कर जाओ तो जाके उसके अंदर कमांड चला के आ जाओ, या डॉकर होस्ट वाली मशीन से बैठ के ही आप कोई भी बाइनरी कंटेनर्स के अंदर फायर कर सकते हो इसके थ्रू, डॉकर एग्जीक्यूट के थ्रू। तो अगर डॉकर रन नहीं चलाएंगे तो एग्जिट नहीं कर सकता। तो कंटेनर जब सिस्टम में है ही नहीं तो एग्जीक्यूट कमांड कहती है कि आई कैन नॉट रन, I just trigger the command inside the container without logging if container exists. Got it ना? Yes sir, got it. Right. ये आपने सीखा है, ये आपने सीखा था अभी रॉ कंटेनर्स को बनाना, रॉ कंटेनर्स की रैम चेक करना, उसको स्टॉप करना, उसको स्टार्ट करना, उसको डिलीट करना, उसमें अटैच करना, उसमें एग्जीक्यूट करना, राइट? उसको कैसे उसका PS कमांड से लिस्ट निकालना। अब सीखेंगे हम लोग हाउ टू सेट अप डेमन कंटेनर्स, हाउ टू सेट अप सर्विस कंटेनर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है सर, जैसे हमारे मल्टीपल कंटेनर्स ओपन है, ठीक है, हम मल्टीपल कंटेनर्स के अंदर लॉग इन है, तो विद इन द कंटेनर हम कोई उसका टैग नेम वगैरह हम देख सकते हैं विदाउट एग्जिटिंग? इतना कर सकते हो कि जैसे यू आर क्रिएटिंग एनी कंटेनर, तो कंटेनर्स का जो होस्ट नेम होता है ना वो उसकी बाय डिफॉल्ट उसकी आईडी होती है, राइट? जैसे आपने बोला कि यार आई वांट टू क्रिएट वेब सर्वर, और बट इसको मैं नाम भी क्या देना चाहता हूं, क्या? तो ये अब क्या हो गया, देखो जो आपका कंटेनर है ना उसका एक प्रॉपर नाम दिख रहा है आपको, क्या समझे ना? तो वैसे कोई नहीं है सर, जैसे अगर हम होस्ट नेम ना चेंज करना चाहिए, मतलब उसका हमें पता चल रहा है कि हम कौन सी कंटेनर के अंदर है, फिर तो कोई तरीका नहीं है। जैसे लिनक्स सिस्टम है, बताओ अभी अब लोकल होस्ट लोकल डोमेन लिखा रहा है उसके अंदर, तो मैं ऐसे कैसे बता पाऊंगा आपको? 4 VM है आपको बताना, अब चारों मशीन का नाम लोकल होस्ट लोकल डोमेन लोकल होस्ट लोकल डोमेन है, इसमें तो कह रहा होस्ट नेम आएगा पिक्चर में, पर जैसे वो आईडी दिखा रहा है ना सर, मैं उसको आईपी पे दिखा दूंगा आपको कंटेनर का आईपी क्या है, अभी देखो उससे मालूम कर लो, या फिर कंटेनर के अंदर आप टॉप कमांड से मालूम कर लो कौन सी सर्विस चल रही है इसके अंदर। ओके, वही तरीका हो सकता है बस। ठीक है सर, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, राइट? देन वी विल कवर हाउ टू सेट अप डेमन कंटेनर्स। ठीक है सर, अभी परफॉर्म करके देखना है सर। एक क्वेश्चन है, नहीं अप्रॉक्स टाइमिंग की क्लास कब तक चलेगी? क्योंकि पहली क्लास है तो इसके बस पूछ रहा हूँ, जस्ट आउट ऑफ द ब्लू। आपकी वॉइस स्लो बहुत आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। सर आई वाज आस्किंग कि एनी अप्रॉक्स टाइम या क्लास कब तक चलेगी? हाँ, टाइमिंग का मतलब प्राइमरी ट्रेनिंग का जो टाइमिंग है वो Q&A हमारा जो मेन ट्रेनिंग है आपकी, जिसमें 32 आवर्स के आसपास टाइम जाता है पूरा, राइट? और करीब 15 आवर्स का जो ट्रेनिंग है आपका 15 आवर्स के आसपास का डॉकर का है। ओके ठीक है सर, मैं आपकी बस आज की क्लास चले जाए, क्योंकि बैच पे डिपेंड करता है, बैच कितना लाइक क्वेरी पूछ रहा है क्या है, तो सर आज ही पूछ रहा है आज कितने बजे तक चलेगी? आई थिंक एग्जैक्टली ये पूछा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पहले निकलना था, इसलिए आई वाज आस्किंग कि आधा घंटा लेट हुई, बस ये पूछ रहा है आज कितने बजे 4 PM तक चलेगी, 4 PM। ओके सर, ओके, थैंक यू। इस इमेज में इंटरेक्शन मोड कभी नहीं आता है। इंटरेक्शन मोड आता है हमेशा जिनमें सेल होता है, इंटरेक्शन विनवेस सेल होता है इनके अंदर, उनमें आता है IT ऑप्शन। जिनमें डेमन इंस्टॉल्ड है, पहले से सर्विस इंस्टॉल्ड है ना, उनके लिए -D ऑप्शन आता है हमेशा, बस इतना रखना। या मैं एक सिंपल लाइन बोल दूं, रॉ इमेज जितनी होंगी उनमें IT ऑप्शन देना होता है चलाने के लिए, और जितनी सर्विस इमेज होती हैं उनमें D ऑप्शन आता है। D का मतलब डेमन मोड होता है यहाँ पे, डेमन मोड, डेमन कंटेनर। अब बताओ नाम क्या है कंटेनर्स का? नाम दिया मैंने वेब 10 और nginx नाम की मेरी इमेज है। सो इट बेसिकली लॉन्चिंग योर nginx वेब सर्वर। nginx की सर्विस पैक्ड है इसके अंदर, सब कुछ डाल दिया उन्होंने, और ये nginx को चला के इसके अंदर आपको दे देगा। एक फर्क और मिला आपको देखने को, पहले तो इंटरेक्शन मोड जब दिया था आपने तो डायरेक्टली कंटेनर्स के अंदर आप लॉगिन कर गए थे, इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं था, क्यों? क्योंकि इसमें विनवेस नाम का सेल अब नहीं था इसके अंदर। ये जो सर्विस इमेज थी ना, इसका रूट प्रोसेस विनवेस था ही नहीं। तो डेमन का मतलब बैकएंड में nginx कंटेनर चलना स्टार्ट हो गया सिस्टम में। होता है
तो बता रहा है कि देखो यहाँ पे इसकी कमांड में विनवेस नहीं है। अब देखो कोई डॉकर एंड पॉइंट नाम की स्क्रिप्ट है जो कंटेनर्स के अंदर पड़ी हुई है, वो चलना स्टार्ट हो इसके अंदर, और इस सर्विस का 80 पोर्ट है बता रहा है, मतलब ये कंटेनर 80 पोर्ट पे चल रहा है, इसका नाम वेब 10 है। क्या समझे? तो सर ऐसे कंटेनर्स में कभी लॉगिन नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, अटैच नहीं कर सकते इसको। आप लेकिन गलती से अटैच कमांड मत यूज करना, कोई बेनिफिट नहीं। सेशन आप पे हैंग कर देगा, कुछ बेनिफिट आपको हुआ नहीं। ऐसे केस में अगर इस कंटेनर्स के अंदर आपको जाना भी है ना, अगर चेंज करने कुछ भी, तो फिर एक ही तरीका है हमारे पास, कंटेनर्स का नाम और विनवेस नाम का सेल। फिर आप बोलोगे विनवेस सेल आप क्यों दे रहे हो? अब मैं सेल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ पहले, मतलब सेल इसमें इंस्टॉल तो है बट रनिंग मोड में नहीं है। जब रनिंग मोड में नहीं है तो अटैच नहीं कर सकते। फिर आप अटैच कमांड तब चलती जब आपका सेल बूट प्रोसेस में दिख रहा हो कि हाँ स्टार्ट हो गया सेल, अब अटैच कर सकते हो। इसका डेमन स्टार्ट हुआ है, सेल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप सेल को स्टार्ट करो तो लॉगिन कर पाओगे इसके अंदर। आप देखो ये आ गया आप लोग इसके अंदर, ये इंजीनियर्स की सर्विस का कंटेनर है आपका। अब इंजीनियर्स में जो काम होते हैं वो टीम जानती है, एप्लीकेशन टीम। आपने हैंडओवर दे दिया उनको, अब वो एप्लीकेशन में एप्लीकेशन होस्टिंग करें, इसके अंदर कुछ भी करें, उससे कंसर्न आपको नहीं है। वो आपका कंसर्न था टू डिप्लॉय इंजीनियर्स कंटेनर, दैट्स इट। तो एक डिफरेंशिएट खाली आपको मिला बस, देख लो क्या कि डी ऑप्शन आपने दे दिया बस, और जो रॉ इमेज थी उसमें आपने आईडी ऑप्शन दे दिया है। तो जितनी डेमन इमेज चलाओगी उसमें एक ही कमांड याद करनी है आपको, डॉकर रन डी, और जितनी आपकी रॉ इमेज होगी उसमें डॉकर रन आईडी, बस ऐसे आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ से आपने एग्जिट कमांड चला भी दी ना, तभी कोई ड्रॉबैक नहीं है। कंटेनर्स आज भी आपको रनिंग मोड में चल रहा है। रनिंग मोड में क्यों चल रहा है? क्योंकि कंटेनर का डेमन अवेलेबल है उसके पास अपना। तुम्हारा विनवेस नाम का सेल चला गया तो क्या हुआ, उसके पास अपनी सर्विस तो अवेलेबल है ना आज भी, एनजीएनएक्स। तो उसमें डिफॉल्ट एनजीएनएक्स सर्विस कॉन्फ़िगर्ड है, वो चल रही है उसके अंदर। तो कंटेनर्स में कोई इंपैक्ट नहीं आया हुआ। देखो आज भी उसकी स्टेट क्या आ रही है, 2 मिनट पहले से आ रही है। राइट राम सर, ये हाइफन डी और ये डिटैच मोड सेम ही होता है क्या सर? इसको डिटैच मोड ही बोल देते हैं वैसे तो, ठीक बोल रहे हो आप। डिटैच मोड का मतलब टर्मिनल मुझे ना मिले, डिटैच मतलब बैकएंड में मेरा कंटेनर एज सर्विस चलना स्टार्ट हो जाए बस, तो उसको डिटैच मोड बोल दिया जाता है आईटी लैंग्वेज में। सही कह रहे हो आप। बट वो सब चीजें पता नहीं क्यों बोलते हैं। मेरा तो एक ही मानना है कि बस कंटेनर ही होता है, उसमें डेमन इंस्टॉल्ड है तो डेमन बोल दिया जाता है उसको, उसमें डेमन नहीं है तो रॉ बोल दिया जाता है उसको। इतना फर्क होता है बस। ठीक है, राइट। अभी कुछ क्वेरी पूछना है आपको, डाउट वगैरह इन दोनों कमांड को लेके? ज्यादा फर्क तो नहीं मिला आपको सीखने को, मतलब सिंपल सा उसमें डी ऑप्शन नहीं था इसमें। आप ये कह रहा हूँ अगर मैं -d चलाता हूँ तो मेरी सर्विस इमेज, सर्विस कंटेनर। हाँ ये ध्यान रखना है खाली आपको। अब थोड़ा सा आवाज आ रही है कुछ इमेज। हाँ एक क्वेश्चन था कि सर जैसे अगर हमारे डॉकर कंटेनर किसी ने डिलीट कर दिया या स्टॉप कर दिया, कोई रेगुलर यूजर है जिसको डॉकर कमांड चलाने का है, तो ये हम हिस्ट्री में कहाँ पे चेक कर सकते हैं ओएस की, ये कंटेनर में ये इस टाइम पे ये बंदा गया था या ये पर्सन लॉग इन हुआ था, उसकी टाइम स्टैम्प्स, ये सब चीजें अगर हमें चेक करें। उसके दो तरीके होते हैं जी, उसके दो तरीके होते हैं। प्रोडक्शन में तो वी ऑलवेज सेट अप सम इलास्टिक सर्च, देयर इज अ लॉगिन टूल, जैसे हमारे सेटअप में चल रहा है इलास्टिक सर्च। So Elasticsearch basically inspect all activity which you are doing in Kubernetes Docker, जो आपको इंस्पेक्ट करके देगा कि कब कंटेनर बन रहा है, कब शटडाउन हुआ, कब रिस्टार्ट हुआ, पूरा लॉग्स आपको निकाल के देगा। वो पढ़ाऊंगा आपको Kubernetes के अंदर। Elasticsearch लॉग एनालाइज मॉनिटरिंग टूल है जो डेडिकेट आई विल इंटीग्रेट विद द डॉकर, जो तुम्हारे सिस्टम की लॉग्स को इंस्पेक्ट करके विजुलाइज करेगा डैशबोर्ड के अंदर। राइट, एक तो वो चीज हो गई। अब आपने तो कुछ और पूछ लिया है, आपने सिंपल ये पूछ लिया है बस कि आई जस्ट ओनली गो टू सी हिस्ट्री, तो वो तो फिर लिनक्स की कमांड होती है। लिनक्स में आपको हिस्ट्री कमांड ही रन करनी पड़ेगी आपको। वैसे तो नॉर्मल यूजर बाय डिफॉल्ट डॉकर की कमांड रन नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऑफ रूट बाय डिफॉल्ट। जैसे आपने पूछा, जो बात पूछी ग्रुप एडमिन देते हैं, डॉकर ग्रुप का पाथ बना देंगे तो चला सकता है। एक मिनट, हाँ वो बता रहा हूँ बस, एक मिनट। जो आपने ये पूछा है, अभी ये यूजर अभी कंटेनर को लेके कोई काम नहीं कर सकता। क्यों?
इसके पास एक पावर नहीं है, ना तो PS कमांड चला सकता है ना कुछ भी रन कर सकता है। अब इसको आपने पावर देनी है अगर, तो फिर एक काम कर दो कि अमित नाम का यूजर भी डॉकर के प्रिविलेज ले पाए, डॉकर के रिलेटेड काम कर पाए। तो इसमें एक ग्रुप बना हुआ है किस नाम से, डॉकर नाम से। डॉकर के ग्रुप में अमित आ गया ना, तो अमित के पास भी ऑथराइजेशन आ गया कि वो डॉकर की जो कमांड्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकता है अपने सेल में से। देखो अब यहां जाओ, चला पा रहा है। अब तुमने क्या पूछा था कि यहां से मैंने उसको स्टॉप कर दिया, तो बेयर लॉग मैसेज फाइल में तो ये दिखता है बस कि स्टॉप हुआ है, कंटेनर्स के जो लॉग्स होते हैं उसका प्लेस है एक अपना बेयर लॉग प्लेस। बट किसने स्टॉप किया, जैसे आपने बोला है राइट, ये यहां से ये बंदा बंद करके चला गया इसको, सपोज करो। तो ये सब प्रोडक्शन की डिमांड है कि लॉग्स इंस्पेक्ट करना, तो इसके लिए हम लोग इलास्टिक सर्च यूज करते हैं। यहाँ पे लॉग्स दिखते हैं प्रॉपर हमें कि ऑपरेशन किसने किया परफॉर्म। ट्रेडिशनल अगर बात करूं विदाउट हैविंग एनी एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी, तो फिर लिनक्स सिस्टम का जो कंसेप्ट होता है, मैसेज फाइल जो कमांड चल रही है ऑडिटिंग कमांड, वही आपको ट्रेस करनी पड़ेगी। फिर कब सिस्टम बंदा लॉगिन हुआ था, कौन लॉगिन हुआ था इसके अंदर, उसके प्रिविलेज थे कि नहीं, वही मालूम करना पड़ेगा आपको। मैसेजेस फाइल में इसके लॉग्स होते हैं कि ये डॉकर स्टॉप इस टाइम पे हुआ था। देखो यहाँ जाओ बेयर लॉग, यहाँ बेसिकली क्या है, ये है आपका क्या नहीं, ये तो मेरा अपना पाथ है, मैंने कुछ अलग से सेटअप किया इसके अंदर, प्रोमेथियस वगैरह सेटअप किए होंगे पहले कभी मैंने, ये तुम्हारा पाथ नहीं है राइट। तो इसका फिर एक ही तरीका है हमारे पास, हमको फिर या तो लिनक्स की जो ऑडिट सर्विस है ना उसको ऑन करना पड़ेगा। किसको, अगर हमको यहाँ इसके लॉग्स डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं इसके अंदर, अगर यहाँ हमको लॉग्स डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर एक ही तरीका है हमारे पास, कौन सा, ऑडिट लॉग। यहां से ही फिर आपको मालूम चलता है कि आपने कौन सी कमांड चलाई। देखो आपने ऐसी कमांड रन की है कुछ टाइम पहले, समझ रहे हो ना। जैसे चलाई उसकी तो दिख रहा है, पर अगर डॉकर के रिलेटेड उसने कोई कमांड चलाई है उसकी लॉग्स एक्सटर्नली कहाँ पे वो हो रहे हैं, फिर आपको ऑडिट रूल इनेबल करना पड़ेगा राइट। मैं ये बोल रहा हूँ, ऑडिट का रूल बंद पड़ा हुआ है ना, वो सिर्फ ये audit.com फाइल होती है ना एक, ये तो यहां से आपको लिखना पड़ेगा कि सिस्टम में ये वाइंडी या डॉकर वॉच, ये जब क्या हो एग्जीक्यूट हो, समझ लो इस टाइप से सिंटेक्स होता है वाइंडी के लिए कि ऑडिटिंग करो, ये वाइंडी जब चले ना, जिसके मुझे लॉग्स मिलने चाहिए audit.log में राइट। ठीक है ना। हाँ जी गॉट इट। ऑडिटिंग इनेबल करनी पड़ेगी, ट्रेडिशनल जो आपके ओएस की फंक्शनिंग है वो आपको लेनी पड़ेगी, अलग से कोई और तरीका नहीं है इसका। फिर हाँ मुझसे ये बोलो कि कंटेनर, ये लॉग तो बाइनरी के लॉग्स हो गए सर कि जो आ रहे हैं, एक कंटेनर कभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा, वो लोग कहां से मिलेंगे हमको, वो पॉइंट बनता है आपका वैलिड पॉइंट। जैसे मैं आपको कुछ इमेज दिखा रहा हूँ, देखना अभी, अब वो इमेज ऐसी है जो नहीं चल पा रही, उसका कोई रीजन होगा, तो वो रीजन फाइंड आउट कहां से होगा हमको सर। जैसे सपोज करो एग्जांपल देता हूं मैं, क्या जैसे तुमने बोला कि मेरे अपनी कंपनी में माइसिक्वल रन करना है मुझे, सपोज करना, जैसे काफी लोग का डाउट था कि सर डेटाबेस प्रोफाइल का इसमें क्या कंटेनर्स की प्रोविजनिंग करके दे दो खाली आप बस। अब डेटाबेस जैसे पहले यूज कर रहे थे वैसे यूज करो, मेरा काम है डेटाबेस कंटेनर बना के आपको देना बस, दैट्स इट। तो ये अब सपोज करना, ये कंटेनर मैंने माइसिक्वल की इमेज को पुल किया और मैंने इसको, मुझे पता नहीं था रन कैसे होता है, ये मैंने आया सीधा डॉकर रन -d और डेटाबेस MySQL 5.6। मुझे लगा कि कंटेनर चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन हुआ क्या पता है, देखो मैंने PS चलाया तो यहां डेटाबेस कंटेनर आपको नहीं दिखा रहा। तो सर इसका रीजन कहां मालूम चलेगा, वो स्टार्ट क्यों नहीं हो पाया, वो कहां चला गया। जब मैंने PS-A किया तो मुझे दिखा रहा है कि हाँ यार ये 90 सेकंड पहले
डेटाबेस स्टार्ट तो होना चाहता था लेकिन बंद हो गया था। ये लॉग्स आप देख सकते हो कंटेनर्स के अंदर से ही, एक कमांड है डॉकर लॉग्स। इस कमांड से आपको मालूम चल जाता है कि ये एप्लीकेशन के रिलेटेड जो लॉग्स होते हैं इंटरनली कंटेनर्स के अपने, वो सर मुझे देखने हैं। बेसिकली कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा कंटेनर्स के अंदर, जावा स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो डबग लॉग फेंकता है कंटेनर अपने आप। हर कंटेनर्स के अंदर एक डबग फाइल होती है, वो फेंकता है लॉग्स। ये मेरे अपने लॉग्स हैं, यहाँ देखो ये सब साफ साफ बता रहा है कि एरर आया था। ये एरर आया था, साफ साफ बोल रहा है कि कंटेनर्स में एरर था। समथिंग वाज मिसिंग डेटाबेस इनिशियलाइज मोड बिकॉज यू डिडंट पास सम पासवर्ड। अब जैसे ये चीज है, साफ बोला कि डेटाबेस चल नहीं पा रहा है क्योंकि डेटाबेस को आपने पासवर्ड नहीं दिया। तो सर ये चीजें अब एक्सेप्शन तो हो गई ना। ये कहाँ लिखा था कि डेटाबेस को पासवर्ड देना है, कि अब कौन सी इमेज में क्या मांग रहे हैं लोग हमसे, हमें क्या पता चल रहा है। तो कम्युनिटी ये बोलती है आपसे कि कुछ एक्सेप्शंस इमेज ऐसी होती हैं जिनको एडिशनल पैरामीटर देने पड़ेंगे तब जाके इमेज स्टार्ट हो पाएगी वो, वरना वो इमेज ड्यू टू सम लाइक अनडिफाइंड पैरामीटर जो आपने उनकी वैल्यू पास नहीं की है, उनकी वजह से इमेज स्टार्ट नहीं हो पाएगी वो। इसलिए डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा होता है, तो डॉकर कम्युनिटी का यही जो पेज है अपना, वहां हर इमेज के बारे में एक्सेप्शन चीजें लिखी हुई हैं कि इस इमेज को चलाना चाहते हो तो इस तरह का कमांड यूज करना पड़ेगा, वरना ये नॉर्मल कमांड से स्टार्ट होने वाली नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको कंटेनर को लॉस किया। अब जैसे आपको नहीं पता चल रहा कि MySQL 5.6 पर स्टार्ट कैसे होगा, फिर ये चलो ये ठीक है मिसिंग है, तो ये मिसिंग कहाँ देंगे, क्या है इसके बारे में, कहाँ लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये मुझे पता है क्या बोल रहा है, बट तुमको नहीं पता ना। तो तुम एक काम करो, यहाँ चलो, यहाँ लिख दो फिर आप लोग कि अभी MySQL नाम की इमेज है डॉकर कम्युनिटी की अपनी, वो चलती कैसे है, उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट मिले मुझे पहले। तो हर इमेज का इनके पास एक ऑफिशियल पेज है अपना, यहां जाओ। इन्होंने साफ साफ बोला हुआ, देखो नीचे आ जाओ। इन्होंने पहले बोल दिया है कि एक तो MySQL के ओनली ये वर्जन्स आपको मिल पाएंगे मेरे अंदर, डॉकर हब के अंदर। उसके बाद नीचे बोला है साफ साफ देखो कि भाइयों एक काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वेरिएबल आपको पास करना पड़ेगा, नहीं तो डेटाबेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। दैट्स इट। MySQL रूट पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इमेज के अंदर, उसकी वैल्यू जब तक आप पास नहीं करोगे यूजर लेवल से, तब तक डेटाबेस का डेमो स्टार्ट होने वाला नहीं। तो हमें करना क्या था, हमें इसको चलाते टाइम पे एक काम करना था बस, ये एक वेरिएबल पास करना था बस, और इसकी जो वैल्यू थी वो कुछ भी दे दो आप। अब तुम बोलो से ये वेरिएबल दिया क्यों उन्होंने, उनकी मजबूरी थी यार, अगर वो वेरिएबल पास नहीं करते तो डेटाबेस का पासवर्ड क्या होता फिर। तो उन्होंने क्या कर दिया है, समथिंग विच नीड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर साइड, दे डिक्लेयर वेरिएबल। वो अगर इसको हार्ड कोड कर देते वेरिएबल को, वो पासवर्ड को हार्ड कोड कर दे इमेज के अंदर, तो फिर तुम मुझसे कहते इसका पासवर्ड कहां से मिलेगा हमको डेटाबेस का। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है, जो आपसे इनपुट लेना है उसको इमेज में ब्लैंक कर दिया है कि इमेज जब चलेगी तो वेरिएबल का वैल्यू जो पास कर दोगे, डेटाबेस का पासवर्ड वही सेट हो जाएगा। देखो ये लो MySQL 5.6 सेटअप हो गया आपका अपने आप। 3306 पोर्ट नंबर के ऊपर MySQL डेटाबेस चलना स्टार्ट हो गया। सर इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है डेटाबेस का, एप्लीकेशन टीम से बोलो कि डेटाबेस का आईपी ये है, वो नेटवर्क का पार्ट है, बट आपको भी मालूम करना है किसी कंटेनर का आईपी क्या है। तो एक कमांड है मेरे पास, डॉकर इंस्पेक्ट कंटेनर का नाम, इस आउटपुट में से ग्रैब कर लो आईपी एड्रेस। आईपी कहां से मिला वो बात की बात है, बट आईपी मिला है पक्की बात है। ऑल कंटेनर्स दे गेट यूनिक आईपी एड्रेस, ये मैंने आपसे पहले बोला था। So this is your container IP address. That's it. अब एप्लीकेशन टीम की कनेक्टिविटी जैसे पहले हो रही थी मशीन के अंदर, एप्लीकेशन टीम दे नीड डेटाबेस URL, so you will only pass MySQL पासवर्ड। उनको बोल दो कि डेटाबेस का पासवर्ड ये है, आईपी ये है। अब एप्लीकेशन टीम डेटाबेस को जैसे पहले यूज कर रही थी वैसे यूज करेगी। लास्ट टाइम किसी ने पूछा था मैं डीबी प्रोफाइल से हूं तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, तो सिंपल बोलो कि अब तक का एक्सपीरियंस एवरीथिंग यू आर रनिंग कंटेनर। तो अब बोलो मत कि मैं डेटाबेस का
बैकग्राउंड रहा है मेरा। अब सीधा बोलो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी थी और डीबी के लेवल के काम भी हम देख रहे थे वहां पे, और ऑपरेशन में कंटेनर्स को लॉन्च करना, डेटाबेस बनाना वगैरह सब पूरा काम हमारे था अपना हैंडओवर में, राइट। जो हमने अभी डॉकर की चलाई माइस्क्ल के साथ, मैम ने पासवर्ड दे दिया स्क्रीन पे, अगर हम चाह रहे हैं प्रॉम्प्ट करें स्क्रीन पे ना दिखाई दे तो उसके लिए क्या करेंगे? तो तुम्हारी ब्यूटी है अपनी, तुम ऐसी इमेज लिख लो बैठ के। उनका डेवलपमेंट ऐसे ही था कि उन्होंने बोला नहीं भैया आपको वेरिएबल देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? क्या मैं खुद से करना पड़ेगा? हाँ, वो तुम्हारा ऐसा कुछ बना दो स्क्रिप्ट की भाई तुमसे इनपुट मांगना स्टार्ट कर दे आपकी इमेज, इतना हाई लेवल की इंटेलिजेंस आप डाल दो इमेज के अंदर। उन्होंने नहीं डाली थी, उन्होंने सिंपल बोला है एक वेरिएबल दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू पास कर देना। उसके बाद जैसे डेटाबेस टीम काम करती है बैठ के, डेटाबेस के अंदर जाना है, जो भी करना है आप लोगों को वो करो बैठ के आराम से। डेटाबेस को लॉगिन करना है, डेटाबेस को लॉगिन कर लो। अब डेटाबेस में जैसे लॉगिन पहले कर रहे थे हम लोग MySQL -u डेटाबेस का पासवर्ड, ये सब डीबी की जो जॉब होती है वो लोग जानते हैं इसके बारे में, डेटाबेस क्या होता है, कैसे लॉगिन होता है उसके अंदर, ये लो। अब आप आपको ऐसा लगा कि बीएम चल रही है, नहीं, पर डेटाबेस देयर इज माइक्रो कंटेनर डेटाबेस सर्वर। एक आपने एक ही मशीन के अंदर यू क्रिएटेड वन MySQL कंटेनर, दैट्स इट। उसके बाद वो जो कमांड है फॉर डेटाबेसेस, वो सब प्रोफाइल आज भी सेम रहने वाली है जो पहले टीम काम करती थी बैठ के। कभी ऐसा मत बोलना कि डेटाबेस का कंटेनर अलग होता है मैनेज और बीएम पे जो डेटाबेस था उसका तरीका अलग था। डेटाबेस की फंक्शनिंग तो आज भी सेम है, चाहे वो कंटेनर्स के अंदर चल रहा हो चाहे वो बीएम के अंदर चल रहा हो, नथिंग चेंज, राइट। तो ये कहानी कहां से निकल के आई थी? एक भाई ने पूछा था कि लॉग्स कहाँ देखते हैं इसके, तो मैंने उसको बता दिया है कि जैसे कोई कंटेनर बूट नहीं हो पा रहा तो एप्लीकेशन के जो लॉग्स होते हैं वो कंटेनर्स के अंदर या मालूम कर सकते हो। किस कमांड से? कौन सी कमांड थी? डॉकर लॉग्स। तो ये MySQL तो बीच में आ गया, पता नहीं क्यों, किसी ने कुछ पूछ लिया था, क्या था ये? अच्छा, ये स्टार्ट हो नहीं पा रहा था तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि मैं देखो ये कुछ एक्सेप्शन, ऐसी कमांड आपको नेट से मिल सकती हैं जिनमें एक्सेप्शन ई नाम का ऑप्शन यूज किया गया होगा। ई मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा वेरिएबल। तो मैं डरना नहीं कि डेमन मोड में तो आपने सिंपल बोला था कि डेमन इमेज का नाम और कंटेनर का नाम, तो डेमन मोड में हो सकता है कभी हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल पास करने पड़ जाए जो इमेज में हमें चाहिए यूजर की साइड से। उन वैल्यूज को हार्ड कोड नहीं कर सकते, तो कम्युनिटी ने वेरिएबल पास करके आपको दे दिए हैं, उनकी वैल्यू बस आपको देनी होती है कंटेनर्स को लॉन्च करते टाइम पे बस, राइट। तो यहां मैंने आपको आज बेसिक कंटेनर्स को लॉन्च करना, स्टॉप करना, लॉगिन करना, उसके लॉग चेक करना, उसका रैम चेक करना, शट डाउन करना, स्टार्ट करना, अटैच का मतलब क्या है, व्हाट एग्जीक्यूटेड, ये एक बेसिक कमांड थी जो डॉकर कंटेनर्स में आपको कम से कम आनी चाहिए पहले।